करवाएंगे, ESIC UDC के लिए भी है, ठीक है। जहां पे भी आपका बेसिक कंप्यूटर, मैंने आपको बताया ना, जहां पे भी आपकी बेसिक कंप्यूटर की वो मांगी हुई है, जैसे कि अब ये एडवर्टीजमेंट है आपकी IDBI की, ठीक है। देखो कहाँ कहाँ पे वो रहेगा, मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, ESIC UDC के अंदर देखो, मैं आपको एक मिनट अभी क्लियर कर देता हूँ, एक मिनट रुको, एक मिनट रुकिए। नेस्कॉम एक सर्टिफाइड इंस्टीट्यूशंस है, ठीक है, जिसके जो कि आपके जितनी भी IT कंपनीज होती हैं जो नेस्कॉम सर्टिफाइड होती हैं, उनका अलग से एक वो होता है। तो कंपनी जो है आपकी नेस्कॉम सर्टिफाइड है, आप गूगल पे सर्च करिए नेस्कॉम क्या है, आपको पता लग जाएगा, ठीक है। हाँ, मैं अभी आपको वही दिखा रहा हूँ, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए, अभी वही दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। हाँ, वही क्वेश्चन आएंगे जो मैं पढ़ाऊंगा, उससे अलग कुछ नहीं आएगा, ठीक है। एक मिनट रुकिए, मैं अभी आपसे एक मिनट, हाँ, जो मैं कराऊंगा उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। एक मिनट, मैं आपको ना वो दिखा देता हूँ जहाँ पे वो लिखा हुआ है, ताकि आपका कंफ्यूजन जो है दूर हो जाए। एक मिनट रुकिए बस। हम्म, ये देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है कंप्यूटर लिटरेसी, ठीक है, दिख रहा है आपको सभी को, ठीक है। कंप्यूटर लिटरेसी यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आप जो ये हम आपको प्रोवाइड कराएंगे सर्टिफिकेट, इट विल बी फॉर योर इट विल बी फॉर योर कंप्यूटर नॉलेज, वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर सर्टिफिकेट, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आपने डिग्री कर रखी है, अगर आपने, नहीं दिख रहा, दिख तो रहा होगा, नहीं दिख रहा, अब दिख रहा है, अब दिख रहा है ठीक है। ये देखो, ये जो कंप्यूटर लिटरेसी है आपका, देखो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, मैं इसको जूम कर देता हूँ, ठीक, अब दिख रहा होगा, ठीक। यहाँ पर क्या है कि कंप्यूटर लिटरेसी ऑपरेटिंग, कंप्यूटर लिटरेसी आपको चाहिए, ऑपरेटिंग एंड वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इज मैंडेटरी, कैंडिडेट शुड हैव सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री। तो आपको जो हम देंगे, वो आपको हम लोग वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर का जो है आपको हम लोग सर्टिफिकेट देंगे, जहाँ पे आपका लिखा होगा कि आपने 20 घंटे जो है ट्रेनिंग करी है, उसमें आपका आपको जो है वर्किंग नॉलेज है कंप्यूटर की, ठीक है। उसकी जो है आपको रिकॉर्डेड ऑलरेडी मिल जाएगी, आपको एक क्लास रिकॉर्डेड ऑलरेडी मिल जाएगी, ठीक है। और ये सर्टिफिकेट आपका जहां पर भी वर्किंग नॉलेज आती है किसी भी एग्जाम में, चाहे वो आपका IDBI हो, चाहे वो आपका RRB हो, चाहे वो आपका कोई भी, जहां पर उन्होंने कंपलसरी मांग रखा है, अगर उन्होंने कंपलसरी नहीं भी मांग रखा, अगर उन्होंने डिजायरेबल भी मांग रखा है, तब भी अगर आप ये सर्टिफिकेट दिखाओगे तो भी ये वैलिड रहेगा आपका, ठीक है। हर एक एग्जाम में वैलिड रहेगा। जहां पर देखो दो चीजें होती है, डिजायरेबल होता है और कंपलसरी होता है। यहाँ पर क्या लिखा है, कंपलसरी लिखा हुआ है। कंपलसरी का मतलब मैंडेटरी लिखा हुआ है, मैंडेटरी का मतलब कंपलसरी, कंपलसरी का मतलब क्या है कि आपके पास सर्टिफिकेट होना ही होना चाहिए। RRB के अंदर कंपलसरी नहीं है, RRB के अंदर जो है मैंडेटरी नहीं है, RRB के अंदर उन्होंने डिजायरेबल लिख रखा है। डिजायरेबल का मतलब होता है कि अगर आपके पास है तो एक प्रायोरिटी मिल जाएगी, आपको नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, पेपर आप फिर भी दे सकते हो, इंटरव्यू आप फिर भी दे सकते हो, ठीक है। और अगर आपने इनमें से कोई भी चीज कर रखी है, डिप्लोमा, डिग्री, या कोई भी आपने करके, ये कोई भी लैंग्वेज आपने पढ़ी हुई है, C++ कुछ भी, तो आपको सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। फिर आप बगैर उसके, बगैर सर्टिफिकेट के आप जो है मतलब, फिर आपको कोई, अगर डिग्री कर रखी है, BCA वगैरह कर रखी है, MCA कर रखी है, तो आपको जरूरत है ही नहीं, ठीक है।
अगर इनमें से कोई आपने लैंग्वेज का कुछ पढ़ रखा है, सी सी प्लस प्लस या जो भी आपने अगर कुछ अलग से कुछ कर रखा है, ठीक है, तो भी आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, क्लियर। दिस इज ओनली फॉर योर बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। इससे आपको कोई जॉब नहीं मिलने वाली है, ये सिर्फ आपके एग्जाम जहां पे आपको कंप्यूटर का सर्टिफिकेट दिखाना होता है उसके लिए ही है, क्योंकि 20 घंटे में तो आपका सब कुछ पूरा नहीं होगा। ठीक है ना। अब सर्टिफिकेट देने को तो सर्टिफिकेट वैसे भी मिलता है, आप कहीं पे भी चले जाओ, किसी भी इंस्टीट्यूशन में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, आप उनको पैसे दो, आपको सर्टिफिकेट दे देंगे। लेकिन हम तो आपको जेन्युइनली करा रहे हैं ना, पहले हम आपको सिखा रहे हैं, सिखाने के बाद हम आपका टेस्ट ले रहे हैं, टेस्ट के बाद फिर हम आपको सर्टिफिकेट दे रहे हैं, हम तो आपको जेन्युइनली वो कर रहे हैं। ठीक है, आई बात समझ में। जहां पर भी उन्होंने वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर मांग रखा होगा वहीं पे आपका सर्टिफिकेट चलेगा। ठीक है, जहां पर भी मांग रखा है। जैसे आप बोल रहे हो ना डीसीए, डीसीए तो आपका ऑलरेडी डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन है। ठीक है, वहां पे डिप्लोमा नहीं है ये आपका, दिस इज नॉट योर डिप्लोमा सर्टिफिकेट। ठीक है, दिस इज नॉट योर डिप्लोमा सर्टिफिकेट, दिस इज ओनली द वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर सर्टिफिकेट। अगर डिप्लोमा करना है तो डिप्लोमा आपका 6 महीने का होता है, 3 महीने का होता है, वो अलग होता है आपका सर्टिफिकेशन उसका। ठीक है, ये सिर्फ एक वर्किंग नॉलेज का है आपका। ठीक है। नहीं, जहां पे 3 से 6 महीने वाला अगर उन्होंने डिप्लोमा मांग रखा है तो आप ये नहीं दे सकते। कि वहां पर सिर्फ आप, ये आपका सिर्फ एक वर्किंग नॉलेज का है, क्योंकि अगर डिप्लोमा वाला आप जाओगे तो 3 से 6 महीने की आपकी क्लास होगी। फिर उसके लिए फिर वही बात है कि फिर 3 से 6 महीने आपको पढ़ना पड़ेगा, या उतना टाइम आपको वो करना पड़ेगा, तो वो अलग चीज है। ठीक है, वो अलग चीज है। ये सिर्फ आपका उसके लिए है, जब आप फॉर्म फिल करते हो, फॉर्म फिल के टाइम पर कोई भी फॉर्म फिल करते हो वहां पर अगर वो आपसे वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर मांगते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर वो ऐसा मांगते हैं तो इट इज गुड, इट इज वेल एंड गुड, ये सर्टिफिकेट आपके लिए है। ठीक है। हाँ, अगर 3 से 6 महीने का आपको सर्टिफिकेशन चाहिए तो वो भी हम करवा देंगे, लेकिन वो बाद की बात है। पहले एक बार, क्योंकि उसका तो फिर देखो जेन्युइन चीज होगी, हमारे यहाँ कोई वो तो है नहीं कि हम आपको कोई ऐसी सर्टिफिकेट दे रहे हैं कुछ, और जेन्युइन आपको पहले पढ़ाया जाएगा, पढ़ाने के बाद आपका एग्जाम लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है सारा कुछ ये वो होगा, तो जेन्युइन चीज है आपकी, ऐसा कुछ भी नहीं है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे मैं बताता हूँ आपको, हमने खुद ऑलरेडी अभी उससे कंफर्म किया था, इवन हमने मेल करी थी, और मैंने खुद कॉल करी थी आईबीपीएस के पास। आईबीपीएस ने खुद बोला कि सर अगर आपके पास में वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर का अगर सर्टिफिकेट है इट इज वैलिड। और वो लोग कुछ नहीं करते हैं, जब आप वहां पे जाओगे, सर्टिफिकेट जब आप दिखाओगे उन्हें, मतलब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, तो वहां पे आपने दिखा दे कि मैंने ये यहाँ से देखो वर्किंग, मतलब मेरे पास वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर है, और ये पर्टिकुलर, हम आपको कोई फर्जी उसका नहीं दे रहे हैं, कंपनी जो है एमसीए से रजिस्टर्ड है। ठीक है, एमसीए से रजिस्टर्ड कंपनी है, और वहां से हम आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक, तो वो अगर एमसीए की उस पे जाके आप देख लेना, और वो एक आईटी कंपनी है, आईटी कंपनी है, हम कोई आपको इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेट नहीं देंगे, आईटी फर्म का देंगे। ठीक है, आईटी कंपनी का एक सर्टिफिकेट हम आपको दे रहे हैं। ठीक है ना, तो इट इज वैलिड, उसके लिए आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। ठीक, फिर भी अगर 1% ऐसा कुछ होता है, फिर हम लोग बैठे हैं, फिर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर देखो डिप्लोमा के लिए नहीं है, डिप्लोमा है, डिग्री है वो अलग है, डिप्लोमा है वो अलग है। ठीक है, ये आपका वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होगा सिर्फ। डिप्लोमा करना है वो अलग चीज होती है, डिग्री करनी है वो अलग चीज होती है, वो डिफरेंट है आपका। ठीक है, जहां पर मैंडेटरी है वहां पर भी आप दिखा सकते हो, जहां पे मैंडेटरी नहीं है, अगर उन्होंने वर्किंग नॉलेज पूछ रखी है वहां पे आप दिखा सकते हो, मैंडेटरी में भी दिखा सकते हो, मैंडेटरी नहीं है वहां पे भी दिखा सकते हो, भी मैंने अलग से एक्स्ट्रा से कर रखा है कंप्यूटर नॉलेज वाला। ठीक है, क्लियर। समझ गए, क्लियर हो गया सभी को। ठीक है, और कोई डाउट है तो अभी पूछ लो, फिर मैं नहीं तो अभी शुरू करता हूँ आप लोग का क्लास शुरू करता हूँ। ठीक, ओके। मैं एक बार फिर से, आप लोगों के मैसेज आ रहे हैं, एक बार मैं फिर से आपको जल्दी जल्दी फटाफट एक बार वो बता देता हूँ।
20 आवर्स की आपकी क्लास होगी, फटाफट बता देता हूँ 2 मिनट में। 20 आवर्स की क्लास होगी। आफ्टर 20 आवर्स क्लास, डेली 2 घंटे की क्लास होगी, टाइमिंग विल बी 2 to 4। आफ्टर 2 आवर 20 आवर्स क्लास यू विल हैव योर एग्जाम। एग्जाम की डेट मैं आपको 7th को बता दूंगा, बहुत ही जल्द आपके विद इन 10 to 15 के बीच में आपकी टेस्ट हो जाएगा। विद इन 2 to 3 डेज आपका रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद में हम जो बच्चा क्लियर करेगा, हम आपको सर्टिफिकेट आपके मेल आईडी पे हम आपको भेज देंगे। और अगर आपको जो है सर्टिफिकेट की हार्ड कॉपी चाहिए, दोनों चाहिए तो दोनों मिल जाएंगी, एक आपके मेल आईडी पे चली जाएगी। लेकिन अगर आपको हार्ड कॉपी चाहिए तो हार्ड कॉपी के लिए 100 रुपीज आपको पे करने पड़ेंगे फॉर योर कोरियर चार्जेस एंड प्रिंटिंग रेट। बस इतना सा है और कुछ नहीं। ठीक है। 3 मंथ्स का सर्टिफिकेट नहीं होगा बेटा, ये आपका सिर्फ वर्किंग नॉलेज का होगा। 3 मंथ्स का अलग होता है, वो अलग, उसका अलग सिनेरियो होता है। ठीक है, वो अलग चीज है। पासिंग मार्क्स विल बी आपके 60% आपके आने चाहिए। जैसे आपके 20 MCQs होंगे, 20 मार्क्स के MCQs होंगे, 3 प्रैक्टिकल आपकी होगी 10-10 नंबर की। तो 30 + 20 50 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। 50 में से आपको 60% मार्क्स लेने हैं। ठीक है। हार्ड कॉपी के लिए सिर्फ आपको 100 रुपए देने हैं, और किसी चीज के लिए कोई नहीं देने। सर्टिफिकेट वगैरह की सब कुछ आप पे कर चुके हो। हार्ड कॉपी अगर आपको चाहिए उसके लिए देने, और किसी के लिए नहीं देने। ठीक है, क्लियर। प्रैक्टिकल आपकी प्रैक्टिकल आपकी जो होगी, वो आपका जो रहेगा, जो प्रैक्टिकल आपकी होगी, वो प्रैक्टिकल के आपको जो एक आपके एग्जाम होने से पहले एक क्वेश्चन हम आपको देंगे यहाँ से। वो क्वेश्चन आपको रिकॉर्ड करके थ्रू मोबाइल या थ्रू कंप्यूटर लैपटॉप, कैसे भी आपको रिकॉर्ड करके आप हमको भेज देना। ठीक है, 2 से 3 मिनट का रिकॉर्ड करके, ताकि हमें पता लगे आपको प्रैक्टिकल समझ में आ गया। हमारे पास एक रिकॉर्डर है कि यहाँ पे आपने प्रैक्टिकल कर ली। ठीक है, और जो वहां पे प्रैक्टिकल वाले क्वेश्चन रहेंगे 3 क्वेश्चन, वो आप वैसे लिख देना, हम आपको स्पेस दे देंगे, वहां पे आप लिख देना। ठीक है। कोशिश देखो भाई, हमारी कोशिश पूरी रहेगी, क्योंकि आपका रहेगा तो पूरी कोशिश हमारी रहेगी कि हम लीनियंट से लीनियंट मार्किंग करवाएं, कोई वो ना करें। लेकिन भाई अगर बिल्कुल भी आप कुछ नहीं करोगे, बिल्कुल भी अगर नहीं करके आओगे कुछ, तो फिर तो भाई वही सीधी सी बात है, फिर तो आपको फेल करना ही पड़ेगा। अगर फेल हो जाते हो तो एक मौका हम आपको और दे देंगे। ठीक है, एक मौका आपको और दे देंगे, री अटेम्प्ट एक मौका और दे देंगे। अगर लैपटॉप नहीं है तो आप मोबाइल से कर सकते हो, मोबाइल से रिकॉर्ड कर सकते हो। मोबाइल के अंदर भी आप वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट चला सकते हो। ठीक है, उस पे जो ये आता है ना आपका प्ले स्टोर पे चले जाना, वहाँ पे आपको वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट का वो मिल जाएगा, वहां से भी आप उसको बना के भेज सकते हो। सिंपल सा क्वेश्चन देंगे हम, कोई आपको मुश्किल क्वेश्चन नहीं देने वाले उस टाइम पे। ठीक है, चलिए। हाँ, स्क्रीन रिकॉर्ड करके भेज देना, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे भी आपको अच्छा लगे। हमें तो सिर्फ वो 2 से 3 मिनट का चाहिए। हमें सिर्फ ये है, हमें सिर्फ इतना देखना है कि आपको समझ में आ गया, आप वर्किंग नॉलेज, आपको वर्ड ओपन करना आ गया, वर्ड पे काम करना आ गया, बस हमें इतना देखना है और कुछ नहीं देखना। बेटा मैंने आपको कमल अभी बताया ना कि जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, इट इज फॉर बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। दिस इज नॉट 3 मंथ्स कोर्स, 4 मंथ्स कोर्स, 6 मंथ्स कोर्स या 1 ईयर कोर्स। ओनली बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर वाला आपको मिलेगा ये जो सर्टिफिकेट है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्लास। हाँ, यहाँ पर आपका जो आप पढ़ोगे बेसिक कंप्यूटर का जो है, आपको बेसिक कंप्यूटर हम लोग कराएंगे। प्रैक्टिकल रहेगी आपकी, यहाँ पर मैं आपको मैक्सिमम प्रैक्टिकल्स कराऊंगा। ठीक है, थ्योरी आपकी कम से कम रहेगी। जो अब जैसे आपका नेटवर्किंग है, उसमें डिवाइसेस जैसे है, वो सारी चीज़ें रहेंगी। ठीक है, और उसके बाद में डिवाइसेस के आपको मैं बाकायदा क्या कहते हैं, कैसे काम करते हैं, कैसे क्या करते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा। और वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट का बाकायदा ओपन करके डॉक्यूमेंट हम लोग लिखेंगे वहां पर। लिखने के बाद कैसे चेंज होता है, वो सारी चीज़ें उसमें रहेंगी आपकी। ठीक है। रिकॉर्डिंग का प्रोसेस जो है आपका, रिकॉर्ड एक वो होता है ना, मोबाइल के अंदर स्क्रीन रिकॉर्डर आता है, या तो आप उससे कर सकते हो, या फिर आपके लैपटॉप पे स्क्रीन रिकॉर्डर एक आप इंस्टॉल कर सकते हो, उसमें एक वो आता है। ठीक है। नोट्स तो इसके क्या वो रहेंगे, नोट्स तो आपको वो रहेगी, और पीडीएफ ऑटोमेटिकली आपकी कन्वर्ट हो जाएगी। जो भी मैं यहाँ पे करवाऊंगा आपका ऑटोमेटिकली पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए।
हाँ, जिनका जिनका हाँ, एक ईसीजीसी यूडीसी वाले भी होंगे आप में से स्टूडेंट्स, जिनका यूडीसी वाला है उनके 3 क्वेश्चंस हैं, उनके लिए दोनों ऑफर हैं। वो वाले क्वेश्चंस भी मैं कराऊंगा, दोनों तीनों आप लोग के लिए भी। जो सर्टिफिकेट वाले उनको भी कराऊंगा, उनको भी कराऊंगा। जो यूडीसी वाले हैं उनके लिए दोनों ऑफर है। अगर वो ये इसको स्किप करना चाहते हैं, स्किप भी कर सकते हैं। अगर वो इसको लगाना चाहते हैं, इस पूरे उसको कि भी हमें सारा कुछ पढ़ना है, बेसिक से लेके सारा कुछ करना है, तो आप उसको भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। हम आपको 5 दिन का टाइम देंगे, 4 से 5 दिन का टाइम देंगे वीडियो बना के सबमिट करने का। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। चलिए, अब बेसिक ऑफ कंप्यूटर से हम शुरू करते हैं। ठीक है, देखो कंप्यूटर में कौन कौन सी चीजें होती हैं। आप लोगों ने सबने जो है कंप्यूटर तो देखा होगा, लैपटॉप आपने देखा होगा, सिस्टम आपने देखा होगा। ठीक है, उसके अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं। जैसे हमारा सबसे पहली जो चीज होती है, जो जिसके थ्रू हम जो कंप्यूटर को हम चलाते हैं, जब मतलब जब हम लोग जैसे ऑन करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कैबिनेट। ठीक है, कैबिनेट क्या होता है? कैबिनेट आपका जो साइड में देखा होगा ना आपने, जिसको आप ऑन करते हो, जो बड़ा सा होता है, वो जैसे आप उसे ऑन करते हो, ऑन करते ही जो है उसके अंदर लाइट जलती है और आपका कंप्यूटर स्टार्ट होने लग जाता है। सीपीयू नहीं बोलते हैं उसको, उसको सीपीयू नहीं बोलते हैं श्रुति। वैसे हम सीपीयू बोल देते हैं कि सीपीयू है, बट सीपीयू वो नहीं है, दैट इज योर कैबिनेट। ब्लैक बॉक्स, हाँ ब्लैक बॉक्स लगा लो, कुछ भी लगा लो, दैट विल बी योर कैबिनेट। ठीक है, अब इस कैबिनेट के अंदर चीजें कौन कौन सी होती हैं? पहला होता है आपका एसएमपीएस। ठीक है, ये एसएमपीएस क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, आपसे पूछा जा सकता है, एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, वैसे भी आपसे जो है बेसिक उसमें पूछा जा सकता है। एसएमपीएस होता है आपका स्विच मोड पावर सप्लाई। ठीक है, स्विच मोड पावर सप्लाई, स्विच मोड पावर सप्लाई। ठीक है, मैं यहाँ पे अच्छे से लिख देता हूँ इसको, वो करके, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये क्या करता है? देखो, दो टाइप की करंट होती है, आपने सबने सुना होगा। एक होता है आपका एसी, एक होता है आपका डीसी। ठीक है, एक होता है एसी, स्विच मोड पावर सप्लाई। ठीक है, तो दो टाइप के आपके करंट होते हैं, एक होता है आपका एसी और एक होता है आपका डीसी। एसी करंट क्या होता है? अल्टरनेट करंट। और डीसी क्या होता है आपका? डोमेस्टिक नहीं होता, डायरेक्ट करंट। ठीक है, तो आपके जो घर पे जो आपके आपके जो घर पे इलेक्ट्रिसिटी आती है, उस इलेक्ट्रिसिटी में आपका डायरेक्ट करंट होता है। और अगर वो डायरेक्ट करंट हम लोग डायरेक्टली लैपटॉप को दे दें, ठीक है, the current which is coming to our home is direct current. So we have to convert this direct current to AC, DC to AC. जो आपका मोबाइल होता है, जैसे आप ये देख रहे हो, ये चार्जर जो है आपका, ठीक है, मोबाइल का चार्जर है। या आप ये देख रहे हो, ये मोबाइल का चार्जर है। ये क्यों है इतना बड़ा, क्यों है ये क्यों इतना बड़ा है? बिकॉज इट इज कन्वर्टिंग योर करंट टू AC टू DC, DC टू AC। ठीक है, DC टू AC में जो कन्वर्ट, इट विल कन्वर्ट योर कनेक्ट, यहाँ पे लिख भी रखा है। ठीक है, आउटपुट 5 वोल्ट 2A और 9V, ऐसे यहाँ पे लिख भी रखा है, देखो। ठीक है, तो ये आपका कन्वर्ट करता है, बिकॉज अगर ये कन्वर्ट नहीं करेगा तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी आपके लैपटॉप में, कंप्यूटर में आ जाएगी। इफ इट विल नॉट कन्वर्ट, देन लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल कम टू योर कंप्यूटर और योर मोबाइल, एंड योर मोबाइल जो है आपका, मोबाइल और लैपटॉप जो आपका फूक जाएगा, यानी कि उसमें आग लग जाएगी। ठीक है, तो इसलिए जो है सबसे पहले वी हैव SMPS इन अवर कंप्यूटर। So first electricity will come to SMPS. SMPS will convert the electricity into AC.
alternate current, and it will pass your electricity to your computer, your motherboard. Okay, now cabinet is just like that. This I will just show you, just a minute. ठीक है, just a minute. See, this is the cabinet. अरे मैं हिंदी क्या पंजाबी क्या जो बोलोगे बोल लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, में आना चाहिए। ठीक है, सो दिस इज द कैबिनेट, ये है कैबिनेट, देखा होगा आपने। ठीक है, इसमें हम लोग इसको जैसे ऑन करते हैं, ऑन करते ही फिर लाइट जलेगी इसमें, और फिर आपका जो इलेक्ट्रिसिटी उधर से उधर पास हो जाएगी। ठीक, ठीक है, चलिए, तो अब फिर क्या होगा उसके बाद, हो जाएगा, हो जाएगा, वर्ल्ड के किसी भी कोने में करवा लेना, त्रिपुरा क्या मेघालय क्या सब जगह डिलीवर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अब सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी एसएमपीएस में आई, एसएमपीएस स्विच मोड पावर सप्लाई, इट विल कन्वर्ट योर करंट इनटू एसी, डीसी टू एसी। आफ्टर आफ्टर यूक्रेन भी पहुंच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, यूक्रेन भी पहुंचा देंगे। ठीक है, बेशक से ऊपर से गोला गिर जाए, घर पे तो पहुंचा ही देंगे आपके। ठीक, नाउ व्हाट विल हैपन, एसी डीसी टू एसी हमने कन्वर्ट कर दिया, कन्वर्ट करने के बाद सबसे पहले जो इलेक्ट्रिसिटी आएगी, मतलब सभी के पास चली जाएगी, जितने भी आपके सिस्टम है सभी के पास में इलेक्ट्रिसिटी पहुंच जाएगी, बट सबसे पहले जो चलेगा आपका जो मदरबोर्ड है, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी कम टू द मदरबोर्ड फर्स्ट आफ्टर एसएमपीएस, व्हेन एसएमपीएस कन्वर्ट योर इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम डीसी टू एसी, देन नाउ फर्स्ट हु विल रिस्पॉन्ड, सबसे पहले कौन रिस्पॉन्ड करेगा आपके मदरबोर्ड में, दैट इज योर रोम। कौन रिस्पॉन्ड करेगा, रोम रिस्पॉन्ड करेगी, दैट इज read only memory. Okay, what is the meaning of rom and what rom will do? रोम का क्या मतलब होता है, रोम क्या काम करती है? रोम का जो काम होता है, जितने भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, ठीक है, जितने भी आपके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, यहाँ पर आपका एक रोम के अंदर एक होता है जिसको हम बोलते हैं बायोस। ठीक है, बायोस मीन्स बेसिक इनपुट आउटपुट, ठीक है, सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। व्हाट बायोस विल डू, बायोस क्या करता है? बायोस आपका कहाँ होता है, रोम में होता है। वेयर विल बी बायोस विल बी, इट इज इन रोम। व्हाट बायोस विल डू, it will just send the message to all the input and output devices, all the peripheral devices which is attached with the computer, including RAM, including motherboard, everything, sorry, including RAM, including your प्रोसेसर, एवरीथिंग। ठीक है, ये क्या करता है, बायोस रोम के अंदर होता है, ये क्या करता है, जितने भी आपके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, जितने भी आपके डिवाइसेस कनेक्ट हैं कंप्यूटर से, उन सबके पास में एक मैसेज सेंड करता है पता करने के लिए दैट दे आर कनेक्टेड और नॉट एंड दे आर वर्किंग और नॉट। अब एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं आपको समझाने के लिए। ठीक है, जैसे फैन है आपके लैपटॉप में या कंप्यूटर में, और फैन नहीं काम कर रहा, मान लीजिए फॉर एग्जांपल जो है फैन काम नहीं कर रहा है,
Now, when computer will start, BIOS will send the message to all the devices. Now here, that particular fan is there. When fan is not working, you will get a message in your system that your system is in मतलब आपका जो system है कूलिंग नहीं कर रहा है, ठीक है, और आफ्टर सम टाइम द सिस्टम विल बी स्विच ऑफ। ठीक है, आपको एक मैसेज आ जाएगा फैन नहीं वर्क करने का, एक मैसेज आ जाएगा दैट दिस पर्टिकुलर फैन इज नॉट वर्किंग या दिस पर्टिकुलर थिंग इज नॉट वर्किंग। ठीक है, इफ सपोज रैम है, रैम में अगर दिक्कत आ रही है तो रैम में भी वो आपको शो कर देगा। ठीक है कि भाई रैम इज नॉट वर्किंग, रैम आपकी काम नहीं कर रही है, रैम आपकी उल्टी लगी हुई है, जो भी है मतलब वो आपको शो कर देगा मैसेज। ठीक है, तो फर्स्ट ट्रबल शूट आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक, और ये काम कौन करेगा आपका, ये करेगा आपका रोम, और रोम के अंदर कौन होगा आपका बायोस, दैट इज बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, क्लियर, बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक बेटा, मैं सारी चीज क्लियर कर चुका हूँ मरविन रॉय। मैं फिर भी अगर आपने लेट क्लास ज्वाइन की थी कोई बात नहीं, मैं आपको फिर से क्लियर कर दूंगा। ऋतिक ऋतिक कुंडू। ठीक है, आपको वापस फिर जब क्लास खत्म होगी उससे पहले दोबारा फिर बता दूंगा, 5 मिनट और ले लूंगा लास्ट में, फिर मैं आपको दोबारा रिपीट कर दूंगा। ठीक है, कैसे आपको क्या सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा। ठीक, बिल्कुल जो भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ऑटोमेटिकली इट विल बी कन्वर्टेड इनटू योर पीडीएफ। ठीक है, इट विल बी कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू पीडीएफ। ठीक, एग्जाम भाई क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो यार, कौन से लैंग्वेज में होगा एग्जाम, किसमें चाहिए आपको, तमिल, तेलुगु, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, किसमें चाहिए। ठीक है, तो भाई रोम ने काम कर दिया, इंग्लिश में ही होगा बेटा, इंग्लिश में ही होगा। ठीक है, बंगाली में नहीं होगा। ठीक, नाउ रोम ने अपना काम कर दिया, सब कुछ हो गया। ठीक है, सब कुछ ओके है। ओके होने के बाद आपका जो मैसेज है, योर मैसेज विल बी ट्रांसफर्ड, मतलब आपका मैसेज मतलब कि भाई कंप्यूटर सब कुछ ठीक ठाक है, सारा कुछ सब कुछ ठीक ठाक काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सब ओके है। अब चलेगा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। नाउ एवरीथिंग इज ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट विल बी योर ऑपरेटिंग सिस्टम, बिकॉज वट एवर यू आर सीइंग इट विल बी इन द ऑपरेटिंग सिस्टम। जो भी आप काम करते हो सारा ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पे होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को हम कहाँ पे इंस्टॉल करते हैं, इट विल बी इन हार्ड डिस्क। ठीक है, किसमें स्टोर होता है आपका, हार्ड डिस्क में स्टोर होता है। ठीक, अब रोम की लोकेशन, आप जो मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड में आपको रोम की लोकेशन मिल जाएगी, छोटी सी होती है, बिल्कुल ज़्यादा बड़ी नहीं होती, छोटी सी होती है, उसके अंदर आपको मिल जाएगा। ठीक है, मैं आपको एक बार मदरबोर्ड दिखा देता हूँ, फोटो तो दिखाई देता हूँ आपको मदरबोर्ड की। ठीक है, एक पूरी वही फोटो दिखा देता हूँ आपको ना, जिसके अंदर सारी चीज़ें हैं, लिखा हुआ है जिसके अंदर सारी चीज़। एक मिनट रुकिए, आ रही है फोटो आपके सामने। हार्ड डिस्क की भी फोटो दिखाते हैं, रुको, सारी चीज़ की फोटो दिखाएंगे। सी दिस, ठीक है, दिख रही होगी आप सभी को। ठीक, ये देखिए यहाँ पर, ये जो है आपका आईडीई कनेक्टर्स है, ये आपके सारे कंडक्टर्स हैं। ठीक है, एक मिनट रुको, नहीं दिख रही तो मैं अपनी फोटो कर देता हूँ, मेरे को तो वैसे भी देखते रहते हो, ये छोड़ो, ये देखो। ठीक है, सो दिस विल बी योर आईडीई कनेक्टर। नहीं दिख रही, किसी को भी नहीं दिख रही क्या। ओके, ठीक, सो दिस विल बी योर, एक मिनट,
ये जो आपके स्लॉट्स हैं ये वाले, ये इसको बोलते हैं ऑर्थ ब्रिज, ठीक है। ये जो है आपका ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं आईडीई कनेक्टर। यहाँ पे आपके जैसे जो भी, जैसे हमें वो कनेक्ट करना है ना, हमें क्या कहते हैं, अ, ये क्या कहते हैं इसे, कनेक्टर वगैरह, जैसे अगले एक और सिस्टम हमें लगाना है, पैरेलली लगाना है, तो आईडी कनेक्टर के अंदर हम इसके अंदर कनेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद एजीपी स्लॉट है आपका ये वाला, ये आपका साउथ ब्रिज है। यहाँ पर सीमॉस बैटरी लगती है, सीमॉस बैटरी है, सीमॉस बैटरी का भी बताऊंगा आपको क्या काम करती है सीमॉस बैटरी। ये आपका सीपीयू फैन, यहाँ पे आपका सीपीयू फैन लगेगा, और आपका यहाँ पे एक स्लॉट होगा ये वाला, ये रहा स्लॉट। ये आपका पेरिफेरल के लिए होता है, जो आप स्क्रीन लगाते हो ना, स्क्रीन, व्हेन यू आर कनेक्टिंग टू द स्क्रीन ऑफ योर कंप्यूटर, आउटपुट जो स्क्रीन होती है आपके एलसीडी या जो भी स्क्रीन है, उसका जो स्लॉट है वो यहाँ पे है। ये आपके जो ब्लू और ये ग्रीन में दिख रहे हैं आपको, ये आपके सीपीयू के, उसके सॉरी माउस के और उसके होते हैं, ऑडियो और वीडियो के, एक ऑडियो का और एक वीडियो का है, ठीक है। ये आपका पीसीआई स्लॉट है। और यहाँ पे आपकी रैम लगती है, ये जो ब्लू वाला दिख रहा है आपको, ब्लू वाला, ये ब्लू वाला, यहाँ पे आपकी रैम लगती है इस ब्लू वाले स्लॉट में, ठीक है। क्लियर। तो ये आपका एक मदरबोर्ड का वो है कि इस टाइप का आपका जो भी मदरबोर्ड होता है, इस टाइप के आपके मदरबोर्ड होते हैं। और यहाँ पर आपके अलग अलग हैं ये यहाँ पर अलग अलग चीजें हैं आपकी, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे कोर टू डीओ आ रहा है, ड्यूल कोर, पहले कोर टू डीओ ड्यूल कोर i3, कोर i3, मतलब सॉरी कोर i3 प्रोसेसर, कोर i7 प्रोसेसर, कोर i5 प्रोसेसर, ठीक है। तो ये जितने भी आपके हैं, इनके अलग अलग मदरबोर्ड होते हैं, सभी के अलग अलग होते हैं, सब में डिफरेंस होता है। ये आपका अ, अ, मतलब दिखने में ऐसे मदरबोर्ड होता है, बट अंदर जो इसकी चीजें होती हैं वो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक है। किसी के अंदर मतलब बनाने का बनावट का डिफरेंस होगा, बाकी चीजें यही होंगी, बाय डिफॉल्ट सब कुछ ऐसे ही होगा। जैसे जैसे ये वाला आपको आजकल नहीं मिलता है, ये वाला जो स्लॉट होता है ना, ये वाला स्लॉट आजकल आपको नहीं मिलते हैं, ये वाले जो आपको ऑडियो वीडियो वाले होते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे अभी नए आजकल जो आपके आ रहे हैं, उनमें आपको नहीं मिलता ये बिल्कुल भी, क्योंकि आजकल प्लग एंड प्ले आ गया, आप माउस को अटैच कर सकते हो, प्लग एंड प्ले आ गया आपका, ठीक। तो ये वाले स्लॉट्स आपको नहीं मिलते। बाकी और अलग अलग उसके अलग अलग हैं, बट मेनली जो आपके पार्ट हैं, जितने भी पार्ट्स आपको दिख रहे हैं, ये सभी के अंदर होते हैं, चाहे वो कोर i3 और कोर i5, बस बनावट उनकी थोड़ी सी अलग हो जाएगी, बट होते सभी के अंदर है। यू विल गेट ऑल दिस पार्ट in all of the motherboard like core i3, core i5, core i7, core i9, but their structure will be different, other part will be same, structure will be different, ठीक है। स्ट्रक्चर उनका थोड़ा सा डिफरेंट होता है, बट होते सभी कुछ है। जितने भी पार्ट यहाँ पे लगे हैं आपके बेसिक से पार्ट हैं, ये हर किसी में होते हैं, हर किसी उसमें कंप्यूटर में होता है, मदरबोर्ड में, ठीक है। कोर क्या होते हैं, कोर मैं बताता हूँ क्या होते हैं, रुको एक मिनट, ठीक है। क्लियर हो गया आपको? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक, चलिए तो अब हाँ आगे देखते हैं। देखिए भाई, नई चीज कोई क्लियर हो ना तो पूछ लेना, ठीक है। नहीं क्लियर हो कोई भी चीज तो पूछ लेना कि सर क्या वो है, इसका मैं आपको बता दूंगा, क्लियर कर दूंगा, ठीक है। देखिए कोर्स क्या होते हैं, अभी एक स्टूडेंट ने पूछा सर ये कोर क्या होता है। जैसे कोर i3 है, ठीक है, कोर i5 है, कोर i9 है, ठीक। ये कोर सारे होते हैं, ये आपके स्पीड होती है, स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपका कोर i3 प्रोसेसर होगा तो इसकी इतनी मेगाबिट पर सेकेंड स्पीड है, कोर i5 है तो इसकी इतनी है, कोर i9 है तो इसकी इतनी है। इंस्ट्रक्शंस जो पर सेकेंड हम लोग, ठीक है, हाँ मिल जाएगी फोटोज भी। इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड जो अलग अलग उस पर चेंज होते हैं, जैसे कोर i3 में अलग होगा, कोर i5 में अलग होगा, कोर i9 में अलग होगा, ठीक है। तो ये जो है आपका, जैसे जैसे आपके कोर्स बढ़ेंगे वैसे वैसे आपकी स्पीड बढ़ेगी, ठीक। अब कैसे बढ़ेगी जरा ये देखो, आपने एक चीज सुनी होगी, दिस पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम इज 64 बिट और दिस पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम इज 32 बिट और दिस पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम इज 16 बिट। आपने सारा सुना होगा। जनरेशन भी बताऊंगा क्या होता है, पहले ये सुन लो जो मैं आपको बता रहा हूं,
ठीक है, तो अब ये होता क्या है, व्हाट इज दिस, व्हाट इज 64 बिट, व्हाट इज 32 बिट, व्हाट इज 16 बिट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, देखो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आई एम राइटिंग ए नंबर 32, कंप्यूटर ओनली नोस 0 एंड 1, कंप्यूटर जो है वो 0 और 1 समझता है, उसको 32 नहीं पता, उसको 16 नहीं पता, उसको 32 नहीं पता, उसे कुछ नहीं पता, उसको सिर्फ ओनली कंप्यूटर नोस 0 एंड 1। So we have to convert this particularly 32 to 0 and 1। हमें क्या करना है, 32 को 0 और 1 में कन्वर्ट करना है। ठीक है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। अब वो बाइनरी में कन्वर्ट कैसे होता है, हाउ दिस नंबर इज कन्वर्टेड इनटू बाइनरी फॉर्म। अब जरा ध्यान से सुना, अब मेरे को कमेंट नहीं चाहिए, फिर बाद में बोलोगे सर कमेंट नहीं चाहिए मुझे, ध्यान से सुनना, उसके बाद में फिर आप जो भी डाउट है फिर मैं आपसे लास्ट में ले लूंगा, कॉपी पे लिख लेना, लास्ट में मैं जब खत्म होगी क्लास उससे पहले मैं आपसे डाउट ले लूंगा। ठीक है, नाउ सपोज 32 is there, I have to convert this 32 into binary number। What I will do, not me, what computer will do, it will convert this 32 into binary number। how, कैसे convert करेगा 32 नंबर को, 32 को binary number में, how it will convert 32 into binary number। see, एक एग्जाम्पल है, मैंने यहाँ पे लिखा 1 2 4 8 16 32। Suppose I have 32 bit of operating system। Suppose I am having 32 bit of operating system। ठीक है, मेरे पास में 32 बिट का जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, 32 बिट का। इट विल बी रिटन लाइक दिस। ओके, नाउ इफ आई वांट टू कन्वर्ट दिस 32 इनटू बाइनरी, देन यहां पर क्या होगा, जहां जिसकी मेरे को रिक्वायरमेंट है। ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, इसको बोलते हैं हम लोग 8421 मेथड या बाइनरी मेथड। जिसकी मुझे रिक्वायरमेंट है उसके नीचे मैं 1 लिख दूंगा, और जिसकी मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है उसके नीचे मैं 0 लिख दूंगा। ठीक है, जैसे मुझे 1 नहीं चाहिए 0 आ गया, 2 नहीं चाहिए 0 आ गया, 4 नहीं चाहिए 0 आ गया, 8 नहीं चाहिए 0 आ गया, 16 नहीं चाहिए 0 आ गया, और 32 चाहिए तो यहाँ पर आपका 1 आ गया। ये मैंने उल्टा लिखा है, श्रुति ने बिल्कुल सही लिखा है। ठीक है, मैंने उल्टा लिखा है ये इधर से आपको समझाने के लिए, ये एक्चुअल में ऐसे आएगा, 32 इधर से शुरू होगा, 1 इधर से शुरू होगा। हाँ, उल्टा वही मैं कह रहा हूँ, उल्टा लिख दिया मैंने, 1 इधर से शुरू होगा, 32 इधर से शुरू होगा, आपको समझाने के लिए बस वो लिखा है। ठीक है, तो इट विल बी 10000। ठीक है, इट विल बी 1000। ठीक है, शुभदीप, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, ना समझ में आए फिर पूछ लेना। जो मुझे नंबर चाहिए, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं दूसरा नंबर ले लेता हूं, 32 की जगह पे लेट्स से मैंने नंबर ले लिया यहां पर 19 फॉर एग्जांपल, आई हैव टेकन 19। ओके, I have to convert this 19 into binary number। I have to convert this 19 into binary number। How can I convert? मैं इसको कैसे convert करूंगा? If I am having 32 bit of operating system, 32 bit of operating system, then how this 32 bit of operating system will convert 19 into binary form? What I will do? I will just write here 32। अब मैं सीधा लिख देता हूं 32 16 32 16 8 4 2 एंड 1। ओके, अब देखो किस किस चीज की मुझे जरूरत पड़ती है, मुझे 19 लाने के लिए किस किस को प्लस करना पड़ेगा। 19 लाने के लिए इफ आई वांट टू गेट 19, देन विच नंबर आई हैव टू ऐड एंड विच नंबर विच आई डोंट वांट टू ऐड। सी 32 इज देयर, सो 32 मुझे चाहिए नहीं चाहिए, क्योंकि 32 क्या 19 से बड़ा है, तो मैं यहाँ पे 0 लिख दूंगा। ठीक,
16 चाहिए, 16 19 से छोटा है, देन आई विल राइट हियर 1। 8 चाहिए, अगर 16 प्लस 8 मैं करता हूँ 17 18 19 20 21 22 23 24, इट विल बी 24 विच इज मोर देन 19। अगर मैं यहाँ पे 8 को नीचे भी 1 लिखता हूँ तो 8 जो है मेरा 16 प्लस 8 ज़्यादा हो जाएगा 19 से, ठीक है। मुझे ज़्यादा नीचे, मुझे एग्जैक्टली 19 चाहिए, तो मैं यहाँ पे 8 के नीचे क्या लिख दूंगा, 0 लिख दूंगा। 4 चाहिए मुझे, नहीं चाहिए 4, क्यों नहीं चाहिए, बिकॉज इफ आई विल एड 4 इन 16, 16 है ना, 1 है, 16 के नीचे 1 है, इफ आई विल एड 4 इन 16 देन इट विल बी 20, ये 20 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। 20 हो जाएगा तो मेरे को 4 भी नहीं चाहिए, मैं इसके नीचे भी 0 लिख दूंगा, ठीक। अब 19 प्लस 2, सॉरी 16 प्लस 2 18 होगा, 19 से कम हो जाएगा तो इसके नीचे मैं 1 लिख दूंगा। 1 तो मुझे चाहिए ही चाहिए क्योंकि मेरा 18 हुआ है, तो 1 प्लस में ऐड करूंगा तो मेरा 19 बन जाएगा। सो जो बाइनरी नंबर होगा, ठीक है, किसका, 19 का, 19 को जब मैं कन्वर्ट करूंगा, मैं मतलब कंप्यूटर कन्वर्ट करेगा, मैं तो कन्वर्ट नहीं करूंगा, कंप्यूटर जब इसे कन्वर्ट करेगा, सो इट विल राइट 19 एज 010011, ठीक है। जब ये 19 कन्वर्ट होगा तो जो कंप्यूटर लिखेगा वो 010011 लिखेगा, ठीक है। क्लियर, क्लियर है, क्लियर है भाई सभी को, ठीक। चलिए, अब ये तो हुआ आपका 32 बिट की बात, बट इफ इट इज 64 बिट, इफ इट इज 64 बिट, अगर ये 64 बिट का है, सो व्हाट आई विल डू, इट विल बी 64 32, अनूप कुमार जस्ट वेट, 16 8 4 2 एंड 1, यही नंबर मान लीजिए 19 है, यही नंबर मुझे यहाँ पे कन्वर्ट करना है, तो इट विल बी 0 0 1 0 0 1 एंड 1, ठीक है। वो 32 था, 32 बिट का प्रोसेसर था, ये 64 बिट का प्रोसेसर है, बस एक 64 आगे बढ़ गया, ठीक है। अब एक और चीज समझो यहाँ पर, इन सभी को प्लस करो, 64 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1 कितने बनेंगे, हाउ मच, मैथ्स अच्छी है ना आप लोग की, मेरी तो अच्छी है नहीं। 64 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 1 कितने बनेंगे, हाँ भाई, मैथ्स के जिज्ञासा हूं, 127, 127 बनेंगे, ठीक है। 127 बिट जो इंस्ट्रक्शंस है आपके, एक बार में आप पास कर सकते हो 127, किसमें, 64 बिट में, 128 या 127, ठीक है, एक बार में। ऐसे 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1 करोगे तो जो भी आपका आंसर आएगा वो इंस्ट्रक्शंस एक बार में आप पास कर सकते हो, क्लियर। 100 को करना है, 100 को भी आप कर सकते हो, आराम से कर सकते हो 100 को, प्लस करो, 100 किससे बन रहा है, 100 किससे बन रहा है, आप प्लस करो, ठीक है। हाँ, अब अगर अगर 128 आ गया, मान लीजिए आपके पास में नंबर आ गया 200, लेट्स से आपके पास में नंबर आ गया 200, ओके, ठीक। अब 200 आपका कैसे बनेगा, 64 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1 अगर मैं करूंगा तो इट विल बी बिकम मोर, मतलब 200 आपका ज्यादा है लेकिन ये नंबर आपके कम है, तो यहाँ पर 64 के आगे मैं क्या करूंगा, इसको बना दूंगा 128, यहाँ पे 64 प्लस 64 128, तो यहाँ पर मेरा 64 के आगे 128 आ जाएगा, ठीक है। अगर 64 से ही मैं करूंगा तो फिर मैं उसको डिवाइड कर दूंगा दो भागों में,
फिर आपका इंस्ट्रक्शंस ज्यादा वो लगेंगे, फिर मैं आपको 200 को 100 में मैं आपको डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, नहीं मैं बाइनरी नहीं करा रहा हूँ अमना बानो, आई एम नॉट टीचिंग यू बाइनरी नंबर्स। मैं आपको बता रहा हूँ बाइनरी, मेरे को कोई आपको वो नहीं बताना है कि किस तरीके से कोडिंग नहीं करानी है मेरे को, बाइनरी कोडिंग। ठीक है, इट इज ओनली जस्ट एंड जस्ट आपको बताने के लिए कि भाई इट इज ओनली that it will your number will be converted into binary and how it will be converted into binary, जस्ट उसको बताने के लिए जो है मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ओके। 200 है तो 200 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो क्या बनेगा, 100 बनेगा ना। तो पहले 100 को कन्वर्जन होगा, फिर उसका दूसरा 100 को कन्वर्जन होगा, फिर वो दोनों प्लस हो जाएंगे। अगर आपका 64 तक आप करोगे तो 128 तक करोगे तो आपका सिंपली आ जाएगा। ठीक है, कोडिंग के लिए अलग क्लास होगी सुरेंद्र। ठीक, चलिए क्लियर। अब अपने टॉपिक पे आते हैं, जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे, कोर आई 9, कोर आई 5, कोर आई 7, आपको सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, हार्ड डिस्क सबको क्लियर हो गई। हार्ड डिस्क क्या होती है, हार्ड डिस्क के अंदर हमारा क्या होता है, पहले मैं आपको वैसे बता देता हूँ सिंपली, फिर मैं आपको हार्ड डिस्क की फोटो और प्लस हार्ड डिस्क के बारे में और बता दूंगा। ठीक है, नहीं कोडिंग क्लासेस नहीं है इस कोर्स में बेटा, ये जस्ट आपका बेसिक कंप्यूटर कोर्स है। देखो आप लोगों का आप लोगों का जो है ये एक ट्रायल वो है, अगर आप लोगों के तरफ से हमें अच्छा रिस्पांस मिलता है, ठीक है, अच्छा रिस्पांस मतलब कि भाई हमें आप लोगों की तरफ से ह्यूज रिस्पांस मिलता है, तो हम आपके लिए कोडिंग क्लासेस भी शुरू कर देंगे। हम आपको हम आपके लिए हैकिंग के भी लेके आ रहे हैं, एथिकल हैकिंग भी। ठीक है, 6 महीने का कोर्स भी ले आएंगे, 3 मंथ्स का कोर्स भी लेंगे, हर एक चीज़ ले आएंगे। बट सबसे पहले आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा जो है आप लोग का मतलब आप जो आप करना चाहते हो हम सारी चीज़ आप लोग के लिए ले आएंगे, लेकिन सबसे पहले ये है कि भाई आपको जो पढ़ना है पढ़ो, लेकिन मेन चीज आपको समझ में आना चाहिए, पहली चीज। दूसरा ये कि आपकी तरफ से रिस्पॉन्स आना चाहिए अच्छा सा। अगर रिस्पॉन्स नहीं आएगा फिर हम लोग वही बात है। तो अभी आप लोग के लिए एथिकल हैकिंग का कोर्स भी हम लोग लेके आ रहे हैं बहुत जल्दी। ठीक है, चलिए तो हार्ड डिस्क के अंदर आपका क्या होता है, हार्ड डिस्क के अंदर, हाँ एथिकल हैकिंग का कोर्स शुरू करेंगे हम बहुत जल्द। हार्ड डिस्क के अंदर क्या होता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, ऑपरेटिंग सिस्टम आप सभी को इंस्टॉलेशन आती है ऑपरेटिंग सिस्टम की करनी। ठीक है, आपको इंस्टॉलेशन आती है, किस किसने इंस्टॉल किया है, किस किसने इंस्टॉल किया है ऑपरेटिंग सिस्टम को, किसी ने किया है इंस्टॉल? नहीं किया? अच्छा, दुकान के अंकल अंकल को दे देता हूँ सर, उन्होंने किया है। ठीक है, अब कैसे करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल, पहले ये समझ लो एक बार, क्योंकि ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बेसिक कंप्यूटर का मतलब यही होता है। वो आपको हो सकता है वहां पे कंप्यूटर दे दें और बोल दें कि भाई बैंक में जाओगे, हो सकता है नया फ्रेश कंप्यूटर दे दें, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा नहीं, बोलेंगे सर करो इंस्टॉल, आपको तो बेसिक कंप्यूटर आता है। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या स्टेप्स करने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। नाक मत कटवा देना वहां पर। ठीक है, तो पता लगे कि सर्टिफिकेट तो लेके चले गए लेकिन इंस्टॉलेशन करनी नहीं आती। ठीक, चलिए देखो, सबसे पहला काम, अब बाद में मैसेज करना, मैसेज बाद में करना, पहले सुन लो, फिर बाद में मैसेज करते रहना। पहले सुन लो कि इसमें क्या क्या प्रोसेस होता है, कैसे कैसे हम लोग करते हैं। ठीक है, ताकि आपको पता लग जाए कि हम लोग जो है किस तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं। ठीक, पहला स्टेप, आपको सबसे पहले बूटेबल सीडी, डीवीडी या पेन ड्राइव आपको बूटेबल बनानी पड़ेगी। सबसे पहला काम आपको बूटेबल बनाना है। कैसे बनाओगे,
आपको क्या करना है, किसी शॉप पे गए आप या कहीं पे भी अपने, अगर आपके पास दूसरा कंप्यूटर है, दूसरा लैपटॉप है, बता रहा हूँ बूटेबल मतलब वो भी बता रहा हूँ, ठीक है। कहीं दूसरे कंप्यूटर है आपके पास या आप किसी शॉप पे चले गए, दुकान पे चले गए, ठीक है, वहाँ पे उनको बोला कि मुझे जो है विंडो 11 या विंडो 10 जो भी आपको अच्छी लगती है, उसका मुझे बूटेबल दे दो, बूटेबल करके दे दो, मेरे को इंस्टॉल करनी है अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में। तो वो क्या करेंगे, वो आपसे सीडी या डीवीडी मांगेंगे या आपसे पेन ड्राइव मांगेंगे, और वो सीडी डीवीडी या पेन ड्राइव में एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम बोलते हैं एचर, ठीक है, एचर। इस एचर को ओपन करेंगे या वो अपने उससे भी बना देंगे, कोई ऐसी बात नहीं है, अपने वैसे भी बन सकती है, नॉर्मली भी बन सकती है, ठीक है। हाँ, रूफर्स भी अलग अलग हैं आपके। इसके थ्रू क्या करेंगे, उनके पास में वो विंडो को इंस्टॉल करके रखेंगे किसी ना किसी वेबसाइट से। अगर आप खुद बनाना चाहते हो तो आपको पहले इंस्टॉल करनी, डाउनलोड करनी पड़ेगी सबसे पहले आपको विंडो को। विंडो को आप कैसे डाउनलोड करोगे, दो तरीके होते हैं। अगर आप अपना जेब खर्च करना चाहते हो, जेब से पैसे लगाना चाहते हो, तो डायरेक्टली आप माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे चले जाना, वहां से आप उसे डाउनलोड कर लेना, ठीक है। उसके आपके लगेंगे मेरे ख्याल से विंडो 10 आई थिंक 5 या 6,000 रुपीज की पड़ती है, ठीक है। अगर आप वो ना करो तो आपको फिर जुगाड़ करना पड़ेगा। जुगाड़ के लिए फिर आपको किसी ऐसी वेबसाइट पे जाना पड़ेगा जहां पर आपको उसका क्रैक वर्जन मिल जाए, ठीक है। क्रैक वर्जन आपको लेना पड़ेगा, क्रैक वर्जन आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, डाउनलोड करके फिर आपको उसको सीडी डीवीडी या पेन ड्राइव में डालना पड़ेगा, ठीक है। आए बात समझ में। जो फ्री में मिलता है ना माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से, कुछ दिन के लिए होता है वो, श्यान चटर्जी, कुछ दिन के लिए होता है वो। कुछ दिन का मतलब कि वो आपको 1 या 2 मंथ्स के लिए मिलेगा, फिर आपको उसके अंदर की डालनी पड़ेगी, तभी वो आपका आगे काम करेगा, नहीं तो बार बार आपको दिखाता रहेगा कि रजिस्टर योर, हाँ, ट्रायल बेसिस पे मिलता है वो आपका, ठीक है। हाँ बिल्कुल ट्रायल मिलता है, ठीक। अब बताओ, कोर्स आज से शुरू हुआ है, प्रीतम बोल रहा सर हमें सर्टिफिकेट कब मिलेगा। बेटा पढ़ तो लो पहले, फिर तो मिलेगा सर्टिफिकेट आपको। वहां पे क्या यही लिख के आओगे सर हमें सर्टिफिकेट कब मिलेगा? पढ़ लो पहले, ठीक है। चलो, तो भाई अब आपने डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करने के बाद आपको उसका, उसको जो है जिस भी पर्टिकुलर सिस्टम में जहाँ पे भी आपको उसे इंस्टॉल करना है, उसके लिए आपको डीवीडी, सीडी या पेन ड्राइव को बूटेबल बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब बूटेबल कैसे बनाओगे? पेन ड्राइव लगा दोगे आप, यू विल पुट द पेन ड्राइव और यू विल पुट योर सीडी और डीवीडी इन योर कंप्यूटर, एंड जस्ट राइट क्लिक करोगे आप उस डीवीडी सीडी वाले ऑप्शन पे। वहाँ पे सीडी डीवीडी का बर्निंग का ऑप्शन होता है, वो तो आप बर्न कर लोगे उसे, डीवीडी सीडी को। बर्न मतलब जला, आग जलाना नहीं होता। बर्न का मतलब कंप्यूटर की भाषा में होता है कि उसमें राइट करा है हमने कुछ, ठीक है। तो वो आप कर लोगे। और अगर पेन ड्राइव है तो पेन ड्राइव में आपको एचआर को यूज करना पड़ेगा, एचआर सॉफ्टवेयर को यूज करोगे, पेन ड्राइव लगाओगे, ठीक है। इंस्टॉल पेन ड्राइव लगाने के बाद में एचआर को इंस्टॉल कर, डाउनलोड करोगे, फिर उसे इंस्टॉल करोगे। इंस्टॉल करने के बाद ऑटोमेटिकली एचआर क्या करेगा, पेन ड्राइव को बूटेबल बना देगा, उसको इमेज को लेके, आईएसओ इमेज को लेके, ठीक है। आई बस आ रहे, आप डाउनलोड और इंस्टॉल तो करना आता होगा ना सभी को? डाउनलोड और इंस्टॉल तो करना आता होगा? नहीं कर, डाउनलोड भी नहीं पता कैसे करते हैं? अरे भाई कंप्यूटर का अच्छा, डाउनलोड का भी नहीं पता? गूगल, कोई भी वेब, कोई भी किसी भी चीज को, किसी भी सॉफ्टवेयर को अगर आपको डाउनलोड करना है, ठीक है, आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है और गूगल पे जाकर आपको सॉफ्टवेयर का नाम लिख देना है, फिर उस वेबसाइट पे जाना है, वहां से फिर आपको जो भी आपको सॉफ्टवेयर मिलेगा उस सॉफ्टवेयर पे क्लिक करके उसको आपको, उसमें एक ऑप्शन आएगा डाउनलोड का, डाउनलोड लिखा होगा, उस पर क्लिक करके आप वहां से, ठीक है, डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। एस खेर, क्या समझ में नहीं आ रहा आपको? बताओ, क्या समझ में नहीं आ रहा? ठीक है, वहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक, क्लियर। अब हाँ, सिलेबस भी है, अलग अलग चीजें आप वो है। बूटेबल का मतलब होता है कि आपको किससे, किस चीज से आपको रन करना है अपने विंडो को, किस चीज से रन करना है। रन का मतलब कि भाई, बूटेबल का मतलब होता है कि भाई किस चीज से आपको चलाना है कंप्यूटर को, ठीक है। जैसे अभी जब हम अभी अभी जैसे मैं अभी अभी जो मेरा लैपटॉप है ना, मेरा लैपटॉप अभी बूटेबल किससे हो रहा है, मतलब वो किससे चल रहा है, बूट किससे कर रहा है अभी?
ऑपरेटिंग सिस्टम से कर रहा है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, विंडोज जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, उससे मेरा कंप्यूटर अभी बूट कर रहा है। ठीक है, ऐसे जिससे भी मेरे को बूट कराना होगा, जिससे भी मुझे कंप्यूटर चलाना होगा, वो चीज मुझे डालनी होगी। जैसे मेरे को विंडो इंस्टॉल करनी है, तो विंडो जिस चीज में भी होगी, डीवीडी में, सीडी में, जिस चीज में भी होगी, वहां से मुझे उसे बूट करना होगा। ठीक है, कौशिकी पॉल, आवाज तो ठीक आ रही है, आवाज में तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्लियर, समझ में आया? ठीक, तो वहां से सब कुछ ऊपर से जा रहा है। अरे भाई, कुछ भी डाउनलोड कर लो, सिलेबस डाउनलोड करोगे, सिलेबस डाउनलोड कर लो, कुछ भी कर लो। एचआर ही कर लेते हैं, चलो एचआर बता रहा हूँ तो एचआर ही कर लेते हैं, आपको पता लग जाएगा कैसे डाउनलोड होता है। ठीक है, अब देखो, मैं यहाँ गया। ठीक, यहाँ पे जाने के बाद गूगल गूगल ही है ये, यहाँ पे मैंने लिखा एचआर। ठीक है, एचआर डाउनलोड, ओपन किया। ठीक है, ये मैं एचआर की यहाँ पर वेबसाइट पे चला गया। देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, ये अलग अलग वेबसाइट है। तो जिसको भी मेरे को जिस भी वेबसाइट से डाउनलोड करने से, एचआर की वेबसाइट है, उसी से मेरे को डाउनलोड करता हूँ, एचआर की वेबसाइट पे चला गया। ठीक है, नहीं दिख रहा। मेरी फोटो आ रही है क्या? दिख तो रहा है भाई, ये तो है, तो दिख तो रहा है। अब और अच्छे से दिखेगा। ठीक, गए आप एचआर की वेबसाइट पर, यहाँ पर आए। ठीक, ये देखो यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन है, ये रहा, दिख रहा है? डाउनलोड का ऑप्शन ये दिख रहा है, ये है ना डाउनलोड वाला ऑप्शन। एक मिनट। ठीक है, यहाँ पे डाउनलोड पे आपने क्लिक किया, डाउनलोड पे क्लिक किया, ये आपको नेक्स्ट पेज पे ले गया डाउनलोड वाले पे। यहाँ पे फिर आपने डाउनलोड पे क्लिक किया। ठीक है, ये देखो नीचे डाउनलोड स्टार्ट हो गई। ठीक है, नीचे देखो, यहाँ पर डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई और ये डाउनलोड हो चुका है नीचे, ये रहा। ठीक है, यहाँ पे नीचे डाउनलोड हो गया। ठीक, तो इस तरीके से जो है डाउनलोड पे हमने क्लिक किया, डाउनलोड से हमारा वो डाउनलोड, जैसे डाउनलोड पे क्लिक किया, नीचे फाइल आपकी डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, नहीं नहीं, मोबाइल पे नहीं है ये, आपका सिर्फ अभी कंप्यूटर के लिए है, ये मोबाइल के लिए नहीं है। ठीक है, अब बूट करने के लिए आपको क्या करना है वो और मैं बता देता हूं। एक मिनट, एक मिनट रुकिए। एक मिनट रुकिए। हाँ, एचआर सेफ है। ठीक है, एचआर जो है सेफ है, वो भी बता रहा हूँ आपको कैसे इंस्टॉल करते हैं बेटा। इंस्टॉलेशन के लिए फिर वही बात है ना कि प्रैक्टिकल तो आपको बतानी है, वो बात ठीक है, बट अब आप इतनी दूर बैठे हो, लाइव क्लास चल रही है आपकी। ऑफलाइन क्लास होती तो मैं यहाँ पे आपको साक्षात दिखा देता, अब दूसरा लैपटॉप तो मेरे पास नहीं है ना। ठीक है, चलिए एक मिनट रुकिए, मैं फिर भी कोशिश करता हूँ आपको समझाने बताने की। अभी एचआर मेरा डाउनलोड हो चुका है। अब रुकिए, हाँ, सिर्फ पेन ड्राइव के लिए है ये।
विनीत त्रिपाठी, क्या डाउट है बेटा, पूछ लो, लिख दो यहाँ पर। हाँ अभी मैं बता रहा हूँ आपको आगे क्या करना है, एक बार मेरे इसमें डाउनलोड होने दो, अभी बता रहा हूँ, तो 1 मिनट रुक जाओ, अभी बता रहा हूँ आपको, जस्ट गिव मी 1 मिनट। अनूप सिंह, पीपीटी आ रही है, 1 मिनट रुको, अभी पहले आपको एचआर दिखा देते हैं क्या है। लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, लिनक्स जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, और लिनक्स के थ्रू आप, मतलब जैसे आपकी विंडो होती है सेम ऐसे ही होता है, ठीक है, सिर्फ फर्क ये है कि लिनक्स के अंदर जैसे आपकी विंडो है, जैसे आप विंडो पे काम करते हो वैसे आप लिनक्स पे काम कर सकते हो, कमांड उसकी अलग अलग होती हैं, दिखने में ग्राफिक आपका अलग अलग होगा, लेकिन काम वो वही करेगा जो काम आप नॉर्मली अपने विंडोज से करते हो, बस ये है कि उसके अंदर वायरसेस नहीं आते हैं और वो नहीं है, ठीक है, तो आप उसमें वो कर सकते हो, ठीक है। अभी 1 मिनट रुको, एचआर अभी आ रही है, 1 मिनट रुको, ये आ गया एचआर आपका, अभी 1 मिनट रुको, ये आ गया एचआर, दिख रहा है, क्लियर, दिख गया। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर फ्लैश, आपके पास अगर फाइल है तो फाइल आप ले लो, अगर यूआरएल है जैसे विंडो का यूआरएल है, यूआरएल ले लो, अगर क्लोन ड्राइव है तो क्लोन ड्राइव, क्लोन ड्राइव का मतलब जैसे आपका गूगल ड्राइव है, गूगल ड्राइव के अंदर है तो फाइल वहां से ले लो, ठीक है। तो अब जैसे मान लीजिए फ्लैश फाइल है आपके पास, या फ्लैश फाइल पे आप क्लिक करोगे, ये फ्लैश फाइल का ऑप्शन आ गया, जो भी आपकी फ्लैश फाइल होगी जिसको भी आपको चाहिए, कोई भी फाइल होगी जो भी आपके पास है, उसको आप यहाँ से सेलेक्ट करोगे, सेलेक्ट करोगे, यहाँ पे टारगेट में आ जाएगी, टारगेट मतलब कि किसमें आप पेन ड्राइव का ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, और वो आने के बाद आप फ्लैश पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली वो क्या करेगी, आपके उसको जो पेन ड्राइव है उसके अंदर उसको इंस्टॉल कर देगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, पेन ड्राइव को बूटेबल बना सकते हो, ये सिर्फ पेन ड्राइव के लिए है। सीडी और डीवीडी आपकी ऑलरेडी हो सकती है, अपने आप हो सकती है, कैसे हो सकती है अगर आपने सीडी डीवीडी डाल दी सिस्टम में, करने के बाद, डालने के बाद वहां पे राइट क्लिक करोगे तो वहां पे बर्न सीडी का ऑप्शन आएगा, बर्न सीडी पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके सीडी डीवीडी जो है वो ऑटोमेटिकली आपके कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है, क्लियर। चलो अब ये तो हो गया आपका ये चीज, अब उसके बाद क्या होगा, आपने बूटेबल कर दिया, सब कुछ हो गया, अब क्या करोगे आप, अब आपको जो भी सिस्टम के अंदर, जो भी लैपटॉप के अंदर आपको विंडो को इंस्टॉल करना है, किसी भी लैपटॉप, किसी भी कंप्यूटर में, किसी में भी आपको इंस्टॉल करना है, वहां पे आप उसमें उस पेन ड्राइव को लगाओगे, या आप जो है सीडी को उसमें डाल दोगे, डालने के बाद आप अपने लैपटॉप को, कंप्यूटर को स्टार्ट करोगे, और F6 या F5 या डेल प्रेस करोगे लगातार, ठीक है। जब आप प्रेस करोगे तो आपके सामने आएंगी बायोस की सेटिंग्स, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कैसी सेटिंग्स आएंगी, रुको, ये आगे पिक्चर बायोस की, देखो भाई पिक्चर से हम काम, ऐसा भी नहीं है, प्रैक्टिकल हम यहाँ से भी कर सकते हैं, आपको देखो पिक्चर दिखा दिखा के सारी चीजें क्लियर कर रहा हूँ मैं, ऐसा कोई क्लियर नहीं करेगा आपकी, एक एक चीज आपकी क्लियर कर रहा हूँ मैं, वही बता रहा हूँ कैसे आएगी मेन्यू, वो भी दिखा रहा हूँ, 1 मिनट रुको, मेरे को मिलने दो, 1 मिनट रुको, देखो
ये है आपके बायोस की सेटिंग्स। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक ऑप्शन है आपका, दिख गया, ये रही बायोस की सेटिंग्स। ठीक है, ये है बायोस की सेटिंग्स, दिख रही है सभी को? जूम करूं, रुको। दिख गई? ठीक। ये कैसे आएगी? जब आप अपने कंप्यूटर में जब आप डेल को प्रेस करोगे, या आप अपने कंप्यूटर में जो है इसको F5 को प्रेस करोगे, F6 को प्रेस करोगे, उसमें लिखा होगा प्लीज प्रेस डेल टू गेट बायो सेटिंग्स। ठीक है, या एस्केप को प्रेस करोगे। ठीक है, तो आपके सामने ऑप्शन आएगा और आपके सामने ये बायोस की सेटिंग्स ओपन हो जाएंगे। मेरे यहाँ से नेट स्लो नहीं है, मेरे यहाँ से स्पीड अच्छी है, मैं तो यहाँ पे स्पीड अच्छी है, आपके यहाँ से दिक्कत हो सकती है। ठीक है, एक्चुअली क्या है ना कि बहुत ज़्यादा बैंडविड्थ यूज़ होती है इसके लिए, क्योंकि अगर मैं कुछ दिखाता हूँ ना तो काफ़ी ज़्यादा इंटरनेट का होता है, तो इसमें थोड़ा सा इशू आ जाता है। इसलिए मैंने अपनी पिक्चर भी बंद कर रखी है, क्योंकि आपके यहाँ से बहुत ज़्यादा बैंडविड्थ लगेगा फिर। कई बार बच्चे बोलते हैं सर हमारा तो नेट खत्म हो गया, और ये तो वैसे भी 2 घंटे की क्लास है आपकी। ठीक है, वही ये क्लियर हुआ। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, किसका दिखाई देगा आपको? ऑप्शन बूटेबल का, बूटेबल डिवाइस का। ठीक है, अब वो बूटेबल वाली फोटो भी अगर दिखेगी अगर मेरे को, हाँ ये रहा बूटेबल वाला, 1 मिनट रुको। हाँ ये रहा, मिल गई। रिकॉर्डेड मिलेगी आपको, इसकी रिकॉर्डेड मिलती होगी, देखो। 1 मिनट, 1 मिनट इस ये क्या, कन्फिगर वाले में आपका ये, हाँ ये रहा, ये देखो। ठीक है, ऊपर वाले उसमें देखना ये। ठीक है, ऊपर वाले में देखना, ये रहा। इस तरीके से ओपन होगा आपका ये। और यहाँ देखो जो ऊपर लिख रखा है ना, ये मेन, एडवांस, पीसीआई, बूट, सिक्योरिटी, चिपसेट, एग्जिट, तो आपको बूट पे क्लिक करना है। जब आप बूट पे क्लिक करोगे, ठीक है, जब आप बूट पे क्लिक करोगे, तो बूट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने वहां पर ऑप्शन आएगा कि आप किससे बूट करना चाह रहे हो। पेन ड्राइव से बूट करना है, अगर सीडी डीवीडी डाली है उससे बूट करना है, किस चीज से बूट करना है। जब आप उस पर क्लिक करोगे, वहां पर जिससे भी आपको बूट करना होगा, जब आप उस पर क्लिक करोगे तो फिर आपका सिस्टम वो रिस्टार्ट होगा। ठीक है, वो आपको बोलेगा कि सिस्टम रिस्टार्ट करो। सिस्टम रिस्टार्ट करोगे तो जिससे भी आपने बूट करवाया है, पेन ड्राइव से, डीवीडी से, सीडी से, जिससे भी आपने बूट कराया है, वो चलने लगेगी फिर। ठीक है, वो क्या होगा आपका, फिर चलने लगेगी। ठीक है, चल पड़ेगी। अब उसके बाद तो आपको कुछ नहीं करना, नेक्स्ट नेक्स्ट करते रहना है। बस एक आपको जो, जब इंस्टॉलेशन का उसमें आएगा ना, इंस्टॉलेशन की जब वो आएगी ना, कि भाई अब आपको इंस्टॉल किस में करना है, सी ड्राइव, डी ड्राइव, किस में, उसमें आपको फिर उनके जो है वो बनाने पड़ेंगे, अलग अलग ड्राइव्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, वो ड्राइव जो आपको बनाने पड़ेंगे वहां पर, एक एक तो पहले से ऑटोमेटिक ड्राइव बने होंगे। अगर पहले से विंडो उसमें है तो आपको दिखा देगा कि ऑलरेडी विंडो है इसमें। तो जब आप उस पर क्लिक करोगे, जैसे सी में, डी में, कहीं पे भी है, उस पर जब आप क्लिक करोगे, तो क्लिक करने के बाद वो आपको बोलेगा डू यू वांट टू डिलीट दिस विंडो, आप यस करोगे तो विंडो डिलीट हो जाएगी, और उसी के अंदर, उसी ड्राइव में आप दोबारा से जो है, आप क्या कहते हैं, विंडो को इंस्टॉल कर देना। ठीक है, विंडो को इंस्टॉल उसी ड्राइव में जिस ड्राइव में पहले से थी।
पहले उसमें होगी, तो जब आप उस पे जाओगे तो आपको दिखाएगा कि ऑलरेडी वी हैव विंडो इन दिस पर्टिकुलर ड्राइव। जब आप उसे वो आपसे पूछेगा डू यू वांट टू डिलीट दिस विंडो, आप यस कर देना, यस करोगे तो विंडो उसे डिलीट हो जाएगी, डिलीट होने के बाद फिर उसी ड्राइव में दोबारा आपकी विंडो इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी, फिर आपको नेक्स्ट 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 करना है, बस और कुछ नहीं करना। ठीक है। ड्राइव कैसे बनती है, ड्राइव के अलग अलग वो होते हैं। ठीक है। ड्राइव के अलग अलग वो होते हैं, आपको कितने उसकी ड्राइव बनानी है, जैसे 1024 है आपका, 1024 MB इक्वल टू 1024 एक MB, 1 GB में आपके 1024 MB होते हैं। तो मान लीजिए आपकी जो ड्राइव है, मान लीजिए वो आपकी 100 GB की है, और आपको 20 GB जो है वो आपको इसमें चाहिए सिर्फ सी ड्राइव में। तो आपने एक ड्राइव बनाई सी ड्राइव, वो आपसे पूछेगा कि क्या हम अपने आप ही ड्राइव बना दें कि आप बनाओगे। तो आप अपनी तरफ से भी बना सकते हो, आप ऑटोमेटिकली भी वैसे भी ड्राइव को कर सकते हो। जब आप ऑटोमेटिकली करोगे ड्राइव को, तो ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, स्पेस ले लेगा, ऑटोमेटिकली स्पेस लेके और ड्राइव को बना देगा। लेकिन अगर उसने ऑटोमेटिकली स्पेस नहीं लिया, तो आप अगर अपनी तरफ से ड्राइव बना रहे हो, तो आपको 1024 इंटू, जैसे आपको 1024 आपने ले लिया, इंटू में आपने 20 कर दिया, जैसे 20 GB की है। ठीक है। तो वो फिर उसके हिसाब से जो भी रहेगा वो उस हिसाब से बना देगा, वो जिसके भी हिसाब से आपको बनानी है। ठीक है, क्लियर। एक्टिवेट कैसे करनी है, एक्टिवेट का अलग काम है। ठीक है। एक्टिवेट का अलग काम है, एक्टिवेट का अलग काम कैसे है कि भाई आपने इंस्टॉल कर लिया, इंस्टॉल करने के बाद जो विंडो में सेटिंग्स का ऑप्शन होता है, सेटिंग्स में आप गए, वहां पे आपको एक्टिवेशन का वो मिलेगा। एक्टिवेशन के लिए आपको अगर आपने एक्टिवेशन कोड परचेज कर रखा है तो आप वो कोड डाल दोगे वहां पे, नहीं कर रखा है तो आपको फिर परचेज करना पड़ेगा एक्टिवेशन कोड। ठीक है, नहीं तो आप फ्री में भी उसका जो आपकी वो आती है क्या कहते हैं, पहले से ही आपके विंडो अनलॉक आती है जो, वहां से भी आप वो कर सकते हो। ठीक है। क्वेश्चंस आप लोगों को इसलिए नहीं दिख रहे हैं क्योंकि मैंने डिसेबल कर रखा है ग्रुप चैट को। ठीक है, इसलिए आपको क्वेश्चंस नहीं दिख रहे हैं। जो क्वेश्चंस यहाँ पे आप जो लिख रहे हो वो आपको ही दिख रहा है, मेरे को और मेरे को दिख रहा है। मेरे को आप लोग जो लिख रहे हो सब दिख रहा है, लेकिन आप लोगों को सिर्फ वही दिख रहा है जो आप लिख रहे हो। ठीक है, चलिए। हाँ पूनम, क्या कंफ्यूज हो आप, क्या हो गया, कहाँ पे कंफ्यूज हो गए आप। ठीक। तो भाई इंस्टॉलेशन आपको पता लग गई है। अब बता, अब देखो, आपने इंस्टॉलेशन पढ़ लिया, आपने कितनी सारी चीजें पढ़ ली आज। बाइनरी वाला नंबर पढ़ लिया आपने, और एसएमपीएस के बारे में पता लग गया, और सारी चीजों के बारे में पता लग गया। अब हार्ड डिस्क जो है, क्या नहीं समझ में आया, हेलो, हेलो, क्या समझ में नहीं आया आपको। ठीक है। एथिकल हैकिंग कोर्स का सर्टिफिकेट आपको कंपनी का मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा। वो मिलेगा आपको जब आप एथिकल हैकिंग का कोर्स हम लोग शुरू करेंगे, और जब आप उसमें क्लास को ज्वाइन करोगे तो आपको कंपनी का सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर आपको CEH का सर्टिफिकेट चाहिए तो आप अपनी तरफ से भी ले सकते हो, या फिर आप हमसे भी ले सकते हो, उसके फिर कॉस्ट होती है अलग से, वो जब आपका एथिकल हैकिंग का कोर्स स्टार्ट होगा तब आपको बताएंगे। ठीक है। बैंक में जो है देखो, बैंक में जो है, बैंक में जो IT ऑफिसर्स होते हैं, वहां पर आपका जो मेन हेड ऑफिस जो होता है, जो IT वाले बंदे होते हैं, वो लिनक्स को जो है लिनक्स या यूनिक्स पे काम करते हैं। ठीक है। लेकिन आपके लिए ऐसा नहीं होगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल विंडो पे ही काम करोगे। जो बैंक में आपको कैशियर या फिर जो PO के पास होती है, आप लोग को इतना कुछ वो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप उस पर काम नहीं करोगे। ठीक है। ठीक है। हाँ, जिसको नहीं समझ में आया वो यूट्यूब पे जाके विंडो इंस्टॉलेशन का वीडियो देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो समझ में आ ही गया होगा आपको। ठीक, चलिए, क्लियर हो गया सभी को। चलिए, अब जो है ये हमने देख लिया यहाँ तक पूरा पार्ट। अब क्या होगा आगे कि हार्ड डिस्क के अंदर क्या है, हार्ड डिस्क के अंदर एक ISO इमेज होगी, सॉरी एक इमेज होगी,
ठीक है, ये इमेज जो है कॉपी होगी हार्ड डिस्क से, ठीक है, हार्ड डिस्क से कॉपी होगी, और जो आपका ये जो रोम है, रोम आपकी हार्ड डिस्क के पास जाएगी, वहां से इमेज पकड़ के लेके आएगी, इमेज आपकी लोड होगी, और आपके सामने ऑपरेटिंग सिस्टम का फर्स्ट जो लुक है, यानी कि अगर आपने पासवर्ड लगा रखा है, कुछ लगा रखा है, वो आपके सामने ओपन हो जाएगा ऑप्शन। फिर आप अपना पासवर्ड जो भी है वो पासवर्ड लगा दोगे वहां पे, या फिर अपना फिंगरप्रिंट लगा दोगे, और आपका सिस्टम जो है ओपन हो जाएगा। ठीक है, आपका सिस्टम जो है ओपन हो जाएगा। ठीक, तो ये जो प्रोसेस है जो मैं अभी आपको बता रहा हूं, यही प्रोसेस आपका हर एक उसमें ऐसे ही प्रोसेस होता है जो मैंने भी आपको बताया है। चाहे वो आप लैपटॉप की बात करें, चाहे वो कहीं के भी बात करें, इमेज बनती है भाई, इमेज होती है आपके सॉफ्टवेयर की, एक इमेज होती है, वो आपके उसमें आती है, वो आपका वहां से कॉपी होती है। उसके बाद फिर लोड, पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम कब लोड होता है, जब आप पासवर्ड लगा देते हो, पासवर्ड वाली इमेज और पासवर्ड वाली चीज वहां पे आ जाएगी, फिर आप जब जैसे पासवर्ड लगा दोगे आपके सामने ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको जो भी कुछ काम करना है वो सारा काम आपका किस में होगा, रैम में होगा। सारा काम आपका किस में होगा, रैम में होगा। रैम को हम क्या बोलते हैं, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी। ठीक, सॉरी, हाँ रैंडम एक्सेस में, हाँ रैम हो गया ना, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, रैंडम एक्सेस, सॉरी, मेमोरी। ठीक है भाई, रैंडम एक्सेस मेमोरी वो आपका रोम हो गया, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, अब जो रैम है आपकी, नहीं और किसी कोर्स की जरूरत नहीं है बैंक में वर्क करने के लिए, बेसिक कोर्स की जरूरत है, उसमें बेसिक कोर्स ही मांगते हैं वो। ठीक है, क्लियर, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब आपकी जो रैम है ये दो टाइप की होती है, यह क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। पहली स्टैटिक, और दूसरी डायनेमिक। ठीक है, जो रैम है आपकी दो टाइप की होती है, पहली स्टैटिक, दूसरी डायनेमिक। ठीक है, वॉलेंटाइल का मतलब क्या होता है बेटा, वॉलेंटाइल का मतलब होता है कि आपका, देखो देर आर टू टाइप्स, वन इज वॉलेंटाइल, वन इज नॉन वॉलेंटाइल। वॉलेंटाइल जो डाटा को परमानेंटली स्टोर नहीं करती, और नॉन वॉलेंटाइल जो डाटा को परमानेंटली स्टोर करती है। रैम जो है डाटा को परमानेंटली स्टोर नहीं करती, रोम जो है डाटा को परमानेंटली स्टोर करती है। ठीक है, क्लियर। आपके 2 घंटे की क्लास है, थोड़ा सा वो करोगे तभी आपका 10 डेज में कवर हो पाएगा पूरा सिलेबस, नहीं तो फिर अगर वो नहीं करोगे तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, हाँ, जो टेम्परेरी होती है दैट इज योर रैम, जो टेम्परेरी मेमोरी होती है वो वॉलेंटाइल होती है, जो टेम्परेरी नहीं होती वो आपकी नॉन वॉलेंटाइल होती है। ठीक, तो स्टैटिक क्या है आपकी, स्टैटिक मेमोरी और डायनेमिक मेमोरी में क्या वो होता है, आपका जो लैपटॉप या कंप्यूटर है, कंप्यूटर में आपकी स्टैटिक मेमोरी होती है। ठीक है, अब ये स्टैटिक मेमोरी का क्या लफड़ा है, थोड़ा सा समझो इस चीज को। देखो, whenever we will start any program, let's say suppose मैंने वर्ड ओपन किया, और वर्ड को ओपन करने के बाद मैंने उस पर काम किया, और वर्ड को मैंने मिनिमाइज कर दिया, बंद नहीं किया, मैंने मिनिमाइज कर दिया। ठीक है, फिर बेटा ये अपने आप ही कन्वर्ट हो जाएगा आपका पीडीएफ में। मटेरियल तो देखो मेरे पास, मैं एक बार पूछ लूंगा अगर अवेलेबल होगा तो। ठीक है, मैं अभी हाँ प्रैक्टिकल क्लास आपकी होगी, बट प्रैक्टिकल क्लास आपकी इसकी नहीं होगी, वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट की प्रैक्टिकल क्लास होगी, इसकी मैं क्या प्रैक्टिकल क्लास कराऊंगा बताओ।
ठीक है, वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट की प्रैक्टिकल होगी, वही मेन है आपका, लेकिन पहले बेसिक चीज पढ़ोगे तभी फिर मैं उस पर आऊंगा, एकदम तो आऊंगा नहीं। ठीक है, वो जब हम लोग करेंगे उसको, अभी धीरे धीरे अभी हम लोग ये पढ़ रहे हैं, फिर हम लोग सॉफ्टवेयर के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में कल। उसके बाद में फिर आपका थोड़ा सा नेटवर्किंग का पार्ट आ जाएगा। फिर हम लोग उस पे जब वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट पे आएंगे तब आपका इजीली आप वो क्या कहते हैं उसकी प्रैक्टिकल होगी आपकी। वो आपका फिर आपको बाकायदा यहाँ पे प्रैक्टिकल कराई जाएगी, दिखाई जाएगी आपको कैसे वर्ड के अंदर क्या चीजें होती हैं, कैसे बनती हैं, क्या होता है। ठीक है, तो भाई स्टैटिक मेमोरी जो है, मान लीजिए जैसे आपने वर्ड को ओपन किया, वर्ड को ओपन करके आपने मिनिमाइज कर दिया, फिर आपने पावर पॉइंट को ओपन किया, पावर पॉइंट को ओपन करके उसको मिनिमाइज कर दिया। ठीक है, आपने मान लीजिए 4 प्रोग्राम ओपन किए और चारों प्रोग्राम को आपने मिनिमाइज कर दिया। ठीक, अब 4 प्रोग्राम है, आपने चारों प्रोग्राम आप यूज नहीं कर रहे, आपने कोई 5वां प्रोग्राम ओपन किया। ठीक है तो अब क्या होगा, जब आपने 5वां प्रोग्राम ओपन किया तो मान लीजिए आपके उसमें मेमोरी शॉर्ट है, बहुत ही कम मेमोरी है आपके जो है लैपटॉप में, आपके कंप्यूटर में। तो क्या होगा कि जब आप चौथा प्रोग्राम को ओपन करोगे और मान लीजिए उसको मेमोरी बहुत ज्यादा चाहिए, तो स्टैटिक मेमोरी क्या करेगी, जो भी आपने प्रोग्राम को मिनिमाइज कर रखा है उसके लिए जितनी भी मेमोरी चाहिए थी वो सारी मेमोरी को एग्जॉस्ट कर देगी। एग्जॉस्ट मतलब उसको फ्री कर देगी। एक पर्टिकुलरली टाइम होगा, उस टाइम के अंदर क्या होगा कि आपकी जो मेमोरी रहेगी उसकी, अगर उतनी देर तक आप प्रोग्राम को नहीं चलाया तो ऑटोमेटिकली रैम क्या करेगी, उस मेमोरी को एग्जॉस्ट कर देगी, स्टैटिक रैम। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि अगर आप दो तीन प्रोग्राम रन कर रहे हो, आपने काफी सारे प्रोग्राम रन कर रखे हैं लेकिन वो मिनिमाइज कर रखे हैं, उसके बाद भी अगर आप प्रोग्राम को रन कर रहे हो तो क्या होगा, आपका मोबाइल हैंग, आपका जो कंप्यूटर है वो हैंग नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर अगर सुन लो यहाँ पर, आपका कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम है, बहुत ही बड़ा, कोई गेम खेल रहे हो, ऐसा कह रहे हो इसमें बहुत सारी मेमोरी की जरूरत है। ठीक है, तो वो फिर वही रहेगा कि भाई अगर आप उसे चलाओगे तो उतनी मेमोरी आपके उसमें फ्री होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप 3-4 प्रोग्राम आपने ओपन कर रखे हैं और फिर आप उस प्रोग्राम को चलाओगे तो फिर वो मेमोरी वहां पे आपको ज्यादा चाहिए होगी। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोग्राम ओपन जो होंगे उसकी मेमोरी रहेगी, जो नहीं प्रोग्राम ओपन होंगे, जो मेमोरी आप जो जो भी प्रोग्राम आपने मिनिमाइज कर रखे हैं, ऑटोमेटिकली रैम क्या करेगी, उस मेमोरी को एग्जॉस्ट कर देगी, ऑटोमेटिकली उस मेमोरी को छोड़ देगी। ठीक है, कौन, स्टैटिक रैम। डायनेमिक रैम क्या करती है, डायनेमिक रैम वो रैम होती है जो ऑटोमेटिकली डाटा को एग्जॉस्ट नहीं करती। जैसे कि आपका मोबाइल, आपके मोबाइल में डायनेमिक रैम होती है। ठीक है, आपको एग्जॉस्ट करनी पड़ती है, एग्जॉस्ट अपने आप ही नहीं होती, एग्जॉस्ट आपको करनी पड़ती है। ठीक है, एग्जॉस्ट आप कैसे करते हो, आपके वहां पे ऑप्शन आता है, आपको भी पता होगा। ठीक है, ऑप्शन आता है वहां पर एक आपके मोबाइल में, वहां पर जैसे अलग अलग उसमें अलग अलग वो रहते हैं। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं, एक मिनट रुको, जैसे आपके मोबाइल में भी होगा ये। ठीक है, अलग अलग मोबाइल्स में अलग अलग होता है वहां पर, जैसे ये दिख रहा है, ये अभी मैं आपको दिखाता हूँ, रुको। ठीक है, ये दिख रहा है आपको, ये रहा, आ रहा है, एक मिनट। ठीक है, ये है, ये देखो, ये मेरे पास में, ये मेरे पास में वीवो का फोन है, वीवो के फोन में ये रहा ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पर ये रहा ऑप्शन। ठीक है, अब मैं जैसे इस पे क्लिक करूंगा, यहाँ पर इस पे क्लिक करूंगा तो मेमोरी को क्या करेगा, ऑप्टिमम स्टेटस पे क्लिक करूंगा तो ये क्या करेगा, रिलीज कर दे, देखो कर रहा है ना रिलीज। ठीक है, ये कर दिया उसने। ठीक है, बूस्ट कर दिया, इसे रिलीज कर दिया। तो ये किसको रिलीज कर रहा है, ये किसको रिलीज कर रहा है। ठीक है, ये किसको रिलीज कर रहा है, जो ऑलरेडी मैं प्रोग्राम्स को चला रहा हूं। ठीक है, जो मैं ऑलरेडी प्रोग्राम्स को चला रहा हूं, ये उसको रिलीज कर रहा है। डायनेमिक रैम है मेरे इसमें, स्टैटिक रैम नहीं है। जो मेरे प्रोग्राम ऑलरेडी चल रहे हैं उसके जो मेमोरी यूज हो रही है, उस मेमोरी को इसने रिलीज किया है। वायरस को नहीं रिमूव किया है और किसी चीज को कुछ नहीं किया, इसने सिर्फ जो मेमोरी मैं यूज कर रहा हूँ अपने मोबाइल में। ठीक है, और वो जो है
ओके प्रदीप गुलिया, अभी आपको हम सर्टिफिकेट नहीं देने वाले हैं। सर्टिफिकेट आपको जब मिलेगा तो हम आपका नाम प्रदीप गुलिया लिखेंगे, चिंता ना करो। हम आपको एक फॉर्म देंगे यहाँ से, उस फॉर्म को आपको सबमिट करना पड़ेगा। उस फॉर्म में आपको जो आपका रियल नेम है वही लिखना पड़ेगा। उसी के आधार पे आपका सर्टिफिकेट बनेगा। सर्टिफिकेट ऐसे नहीं बनेगा। सर्टिफिकेट आपका एग्जाम होने के बाद, एग्जाम क्लियर करने के बाद बनेगा। ठीक है। किसी के मोबाइल में झाड़ू होता है, किसी की मोबाइल में जो है पांडा होता है, किसी के मोबाइल में अलग अलग चीजें होती हैं सबके मोबाइल में। तो वो जो झाड़ू है, किसी के मोबाइल में कुछ है, किसी के मोबाइल में कुछ है। जब उस पर क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिकली जो है, जब वो आपकी मेमोरी शाउ करके रिलीज हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली वो आपका क्या होता है, वो आपकी डायनेमिक रैम होती है। डायनेमिक रैम क्या करती है, डायनेमिक रैम जो है वो आपकी रिलीज हो जाएगी आपके रैम से। ठीक है, मतलब रैम में डायनेमिक जो, मतलब जो भी आप प्रोग्राम को चला रहे हो आपके रिलीज हो जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर आपको करना पड़ता है। कंप्यूटर में होती नहीं है बेटा, कंप्यूटर में आप नहीं करते हो। कंप्यूटर में आपको जो है ऑटोमेटिकली, जो स्टैटिक रैम है ऑटोमेटिकली एग्जॉस्ट कर देती है। मोबाइल के अंदर आपको करना पड़ता है, कंप्यूटर में आपको करने की जरूरत नहीं है। कंप्यूटर में अगर झाड़ू चलाओगे तो आपकी कंप्यूटर झाड़ू चला देगी फिर आपके कंप्यूटर के ऊपर। ठीक है, क्लियर? नहीं, देखो, इतनी बड़ी रैम, जो आपकी स्टैटिक रैम होती है ना, इतनी बड़ी होती है, इतनी बड़ी। ठीक है, होस्टार पहले पढ़ लो बेटा। टेस्ट कब होगा वो देखी जाएगी बाद में, पहले पढ़ लो। इतनी बड़ी आपकी स्टैटिक रैम होती है। अब इतनी बड़ी स्टैटिक रैम अगर हमने मोबाइल में डाल दी, इतनी बड़ी स्टैटिक रैम यहाँ पे, इतनी तो आपकी स्टैटिक रैम ही आ जाएगी, आपका मोबाइल इतना बड़ा हो जाएगा। फिर जेब में कैसे आएगा? नहीं आएगा ना। डायनेमिक रैम इतनी सी होती है। इसको कभी ओपन करके देखना है, इसे कभी खोला है, इसे मोबाइल को खोल के देखा है कभी? अंदर प्लेट होती है जो, देखिए कभी। आप लोग खुरापाती नहीं करते हो मेरे ख्याल से, खुरापाती दिमाग नहीं है आप लोग का। खुरापाती दिमाग बनोगे तो फिर आगे कुछ बन भी पाओगे। नहीं देखी आप लोग उसके उसमें रहते हो कि इंस्टॉलेशन भी भैया कर देंगे, हमारे भैया की शॉप पे चले गए, भैया इंस्टॉलेशन कर दो, हम पैसे दे देंगे आपको, विंडो इंस्टॉल कर दो हमारे मोबाइल, हमारे लैपटॉप में, कंप्यूटर में, है ना। हाँ, तो उसके अंदर अगर आपने खोल कर दिखाया तो उसके अंदर इतनी सी वो रहती है। ठीक है, इतनी सी आपकी रहती है डायनेमिक रैम। और रैम, और एक आपकी रोम होती है। आपके मोबाइल में भी जो है हम लोग हार्ड डिस्क को यूज नहीं करते हैं मोबाइल में। सिर्फ कंप्यूटर में आपकी हार्ड डिस्क यूज होती है। हार्ड डिस्क इतनी बड़ी होती है, इतनी मोटी होती है, इतनी बड़ी होती है। ठीक है, तो मोबाइल के अंदर हम लोग छोटी सी जो आपकी रोम होती है मोबाइल में, उस रोम को ही हम लोग हार्ड डिस्क के रूप में यूज करते हैं, जिसको हम फ्लैश मेमोरी बोलते हैं। जो आप पेन ड्राइव देखते हैं ना, पेन ड्राइव, पेन ड्राइव के अंदर भी हम लोग रोम को यूज करते हैं। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ईईपी रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। मैं रोम के टाइप्स बताऊंगा तब बताऊंगा आपको। ठीक है, वही फ्लैश मेमोरी आपके मोबाइल में भी यूज होती है। ठीक है, क्लियर? अफरीन सलमान, आप एक बार अपने बैकग्राउंड को चेंज कर लो, ठीक हो जाएगा। वो बैकग्राउंड में कुछ दिक्कत आ रही होगी आपके उसमें, बाकी तो ठीक। नहीं, मोबाइल तोड़ने के लिए तोड़ने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ फहीम। ठीक है, मोबाइल तोड़ने के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं आपको। तोड़ना नहीं है आपको मोबाइल, मैं जस्ट बोल रहा हूँ कि खुरापाती, देखो, छोटे बच्चे नहीं होते, छोटे बच्चे, छोटे बच्चे क्या करते हैं, कोई खिलौना आता है घर पे तो वो क्या करते हैं, खिलौनों के खोलने की कोशिश करते हैं। ठीक है, 1 घंटा 1.5 घंटा खेलेंगे, फिर उसके पूरा उसको पुर्जे पुर्जे अलग कर देंगे। आपने वो देखी होगी ना मूवी, वो क्या थी, ये वाली, क्या कहते हैं, ये उस वाली रेंचो वाली, 3 इडियट्स। आपको आपको वैसा बनना है, 3 इडियट्स की तरह रेंचो बनना है आपको। ठीक है, रेंचो बनोगे तभी आगे काम बनेगा। अगर रेंचो नहीं बनोगे तो फिर उस वो दूसरा बंदा था ना, वो क्या नाम था उसका, फुनसुक, वो क्या नाम था उसका जो वहां पे, उसकी तरह बन जाओगे फिर। ठीक है, हाँ, राजू, राजू। ठीक है, चतुर, चतुर रामलिंगम। ठीक।
पीडीएफ अपने आप कन्वर्ट होगी बेटा, यहाँ पे अपने आप कन्वर्ट होगी पीडीएफ आपकी, ठीक है। हाँ, चतुर रामलिंगम, ठीक। हम लोग जब मैं जब ग्रेजुएशन कर पोस्ट ग्रेजुएशन जब मैं कर रहा था, तो हम लोग उस टाइम पर ये मूवी रिलीज हुई थी आपकी, थ्री इडियट्स। तो पहले हम लोग के यहाँ पे जो टीचर्स पढ़ाते थे ना, वो नॉर्मल नॉर्मल उसमें मतलब प्रैक्टिकल्स इतनी नहीं होती थी, सारे थ्योरी वगैरह से कराते थे। फिर जब हम लोगों ने वो मूवी देख ली, मूवी देखने के बाद फिर हाँ 14 मिनट्स के बाद आपकी क्लास ओवर हो जाएगी, ठीक है। तो फिर जब मूवी देखी थी, तो उसके बाद में फिर हम लोग जब क्लास में जाते थे तो टीचर घबराया जाता था, टीचर बोलता था कि कहीं ये हमसे उस थ्री इडियट्स की तरह ना वो हो जाए कि हमसे प्रैक्टिकल के वो ना हो जाए, तो बार बार हमसे पूछते रहते, थ्री इडियट मूवी देख ली, थ्री इडियट मूवी देख ली, ठीक है। तो इसलिए जो है आपको उसकी तरह बनना है, थ्री इडियट मूवी में जो अ, आपका रेंचो है, ठीक है, ठीक है। हाँ, टीचर ने भी देखी थी मूवी, तभी तो वो घबरा रहे थे, ठीक। देखो भाई, एक चीज हमेशा ध्यान रखना। हाँ, पहले मैं आप लोगों के जो डाउट्स थे, क्योंकि अभी काफी हम लोगों ने पढ़ लिया आज बहुत कुछ, ठीक। तो पहले आप लोगों के डाउट्स को मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। जो कुछ बच्चे पहले क्वेश्चन पूछ रहे थे, एक बार दोबारा से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ सारी चीजें, ताकि जो नए बच्चे आए हैं वो उनको जो है ये ना लगे कि सर हमें बताया नहीं कुछ भी इसके बारे में, सर्टिफिकेट के बारे में, ठीक है। देखो, सर्टिफिकेट जो आपको मिलेगा, ये आपको बेसिक कंप्यूटर सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक। आपकी 20 आवर्स की क्लास होगी, 20 घंटे की। 20 घंटे की क्लास में डेली आपकी 2 आवर्स की क्लास होगी, 2 घंटे की क्लास, ठीक है। उसके बाद 20 घंटे की क्लास के बाद लास्ट डे जो आपकी 7 तारीख को जो लास्ट क्लास होगी, 7 तारीख को मैं आपको बता दूंगा कि आपका एग्जाम कब होगा। एग्जाम आपका ऑनलाइन होगा, एमसीक्यू टाइप होगा। उससे पहले आपको एक 2 से 3 मिनट की वीडियो आपको हमें प्रैक्टिकल की करके देनी होगी। प्रैक्टिकल की वीडियो आप अपने मोबाइल से भी रिकॉर्ड कर सकते हो, स्क्रीन पे करके मोबाइल सामने रख लेना, उससे भी रिकॉर्ड कर सकते हो, या आपके मोबाइल के अंदर एक स्क्रीन रिकॉर्डर होता है, उससे भी कर सकते हो। अगर आपके पास में लैपटॉप या कंप्यूटर है, लैपटॉप कंप्यूटर में स्क्रीन रिकॉर्डर का एक सॉफ्टवेयर आता है, आप सर्च कर लेना गूगल पे, आपको स्क्रीन रिकॉर्डर का सॉफ्टवेयर मिल जाएगा। उससे स्क्रीन रिकॉर्डर स्टार्ट करके आप जो भी काम करोगे उसका रिकॉर्ड हो जाएगा, वो रिकॉर्ड करके वो भेज देना, ठीक है। अगर क्या कहते हैं, वो नहीं कर सकते, मोबाइल है आपके पास, स्मार्टफोन है, अगर आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं है तो स्मार्टफोन में भी वर्ड या एक्सेल ओपन हो जाता है, वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट। तो मोबाइल में अपना वर्ड ओपन करके स्क्रीन रिकॉर्डर चला लेना, उससे भी आप रिकॉर्ड करके हमें ज्यादा 10-15 मिनट के नीचे से 2-3 मिनट कीजिए कि आपको समझ में आ गया, आपने प्रैक्टिकल कर लिए, ठीक है। तीसरी चीज, एग्जाम जो होगा आपका इंग्लिश में होगा, ठीक है। हिंदी में नहीं होगा, इंग्लिश में होगा एग्जाम आपका। हिंदी में मैं पूछ लूंगा एक बार, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर है वो हिंदी में कर पाता है कि नहीं कर पाता, मैं एक बार पूछ लूंगा। अगर हिंदी में भी अवेलेबल होगा तो हिंदी में भी हो जाएगा आपका। उसमें आपके 20 क्वेश्चन आएंगे एमसीक्यू, और 3 आपके प्रैक्टिकल के क्वेश्चन होंगे। टोटल आपका 50 मार्क्स का पेपर होगा। जो 20 मार्क्स के एमसीक्यू रहेंगे वो एक एक नंबर के रहेंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी इसमें। 1 घंटे का एग्जाम होगा आपका। 3 प्रैक्टिकल होंगे जो आपके 10-10 नंबर के होंगे, यानी कि 20 इंटू में 120 मार्क्स, 3 इंटू में 10 = 30, 30 + 20 = 50 मार्क्स का आपका पेपर होगा। 60% मार्क्स आपको इसमें लेने हैं, ठीक है। 60% मार्क्स लेने के बाद आपका, जैसे आपका मान लीजिए एग्जाम जो है, हम 7 तारीख को मैं आपको कंफर्म कर दूंगा कि आपका एग्जाम कब होगा, ठीक है। एग्जाम जो होगा, एग्जाम होने के बाद विद इन 3 डेज, जैसे मान लीजिए आपका एग्जाम हम लोग रखेंगे संडे के दिन, ताकि सभी लोग फ्री होते हैं ना संडे को, ठीक है। सभी फ्री होते हैं संडे को, जो वर्किंग है, आप में से कई बच्चे वर्किंग भी है ना, तो संडे को हम रखेंगे आपका एग्जाम। सब फ्री होते हैं उस दिन। आपका एग्जाम होगा, एग्जाम के विद इन 3 डेज, आफ्टर 3 डेज ऑफ योर एग्जाम आपका रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट हम लोग वेबसाइट पे या जहाँ पे भी होगा हम पब्लिश कर देंगे, आप वहां से अपना रिजल्ट देख लेना, ठीक है। ऐप में भी हो जाएगा एग्जाम, ऐप में भी दे सकते हो आप, लैपटॉप पे भी दे सकते हो, कंप्यूटर पे भी दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद रिजल्ट आने के बाद आपका आपने पेपर क्लियर कर लिया,
पेपर क्लियर करने के बाद आपको सर्टिफिकेट हम लोग रिलीज कर देंगे आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ द एग्जाम विद इन 5 days, क्योंकि आपके लगभग 300-400 के आसपास सर्टिफिकेट बनेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा उसमें। तो जैसे जैसे सर्टिफिकेट बनते रहेंगे हम आपको रिलीज कर देंगे सर्टिफिकेट्स। वो आपकी मेल आईडी पे आएंगे, ठीक है, वो आपकी मेल आईडी पे आएंगे। ठीक, मेल आईडी पे आपके पास में सॉफ्ट कॉपी आएगी सर्टिफिकेट की। अगर आपको हार्ड कॉपी चाहिए सर्टिफिकेट की तो आपके 100 रुपीज लगेंगे। इट विल बी 100 रुपीज एक्स्ट्रा जो आपको पे करने होंगे हार्ड कॉपी के लिए। वो हमारे उसमें नहीं रहेंगे, वो आपका कोरियर चार्ज प्लस आपका जो छपाई है उसके, मतलब जो प्रिंटिंग है उसके, बस उसको छोड़ के और कोई नहीं। अगर आपको सॉफ्ट कॉपी लेनी है, सॉफ्ट कॉपी हम इसी में ही आपको ऑलरेडी आपको वो कर देंगे। ठीक है, वो जो आपने अभी फी पे करी है उसी के अंदर इंक्लूड है। ठीक है, और जो हार्ड कॉपी अगर आपको चाहिए तो उसके लिए 100 रुपीज जो होगा वो आपको अलग से पे करना होगा। कैसे पे करना होगा, बाकायदा उसकी रिसिप्ट मिलेगी आपको, वो आपको कैसे पे करना होगा वो हम आपको बता देंगे जिसको चाहिए हार्ड कॉपी। ठीक है, क्लियर। जो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा वो सर्टिफिकेट आपको बेसिक कंप्यूटर नॉलेज का मिलेगा। उसके अंदर लिखा होगा दैट यू हैव कंप्लीटेड योर 20 आवर्स बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग। ठीक है, बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग आपने 20 घंटे की पूरी कंप्लीट करी है, ऐसा उसमें लिखा होगा। ठीक है, तो जब आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, जब जैसे आप आईडीबीआई बैंक के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई भी एग्जाम की जो आप प्रिपरेशन कर रहे हो, जब वो आपका एग्जाम आपका क्लियर हो जाएगा तब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओगे। जब आपका प्रैक्टिकल होगा, जब आपका वो क्या कहते हैं इंटरव्यू होगा उससे पहले, तो वहां पर आपको वो सर्टिफिकेट वो आपसे मांगेंगे। तो वो सर्टिफिकेट आप उनको दिखा दोगे कि भाई देखो मेरा बेसिक कंप्यूटर का सर्टिफिकेट है। इन आईडीबीआई या कोई भी आपका जो है, कोई भी आपका बेसिकली मतलब कोई भी एग्जाम है जहां पर उन्होंने बेसिक कंप्यूटर सर्टिफिकेट मांगा हुआ है, वहां पर आपका ये सर्टिफिकेट वैलिड रहेगा। ठीक है, इसकी कोई वैलिडेशन नहीं है, आपका ये लाइफ टाइम के लिए वैलिड रहेगा, कहीं पे भी आप इसको दिखा सकते हो। ठीक है, सर्टिफिकेट की हम कोई वैलिडेशन नहीं डालेंगे कि कब तक वैलिड है, आप कहीं पे भी इसको यूज कर सकते हो। ठीक, ठीक है। हर किसी एग्जाम में जो जहां पर भी आपका बेसिक कंप्यूटर सर्टिफिकेशन मांगा है, अगर उन्होंने ये बोल रखा है कि आपके पास में डिप्लोमा होना चाहिए, डिप्लोमा में सर्टिफिकेट आपका काम नहीं आएगा। अगर उन्होंने बोला है कि 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, 6 महीने का डिप्लोमा होना चाहिए, तीन तीन महीने का डिप्लोमा होना चाहिए, वहां पे आपका काम नहीं आएगा। जहां पर बेसिक कंप्यूटर सर्टिफिकेट मांगा होगा वहां पर ही आपका काम आ जाएगा, ऑल ओवर इंडिया में किसी भी जॉब के लिए। ठीक है। सर्टिफिकेट कैसा होगा, प्रीव्यू दिखाऊं? 1 मिनट रुको। हम लोगों ने एथिकल हैकिंग के सर्टिफिकेट दिए थे, हमारी जो सिस्टर कंसर्न है उसका मैं आपको दिखा देता हूँ। हम लोगों ने उनको दिए थे जो। ठीक है, 1 मिनट रुको। एक मिनट रुको। इस टाइप से आपका सर्टिफिकेट रहेगा। ठीक है, यहाँ पर सर्टिफिकेट कोर्स इन एथिकल हैकिंग का हमने दिया था, तो उसका यहाँ पर आया हुआ है ये। ठीक, 1 मिनट रुको। ये आपका सर्टिफिकेट है, ये हम लोगों ने एथिकल हैकिंग का दिया था, तो यहाँ पे एथिकल हैकिंग लिखा है। सैंपल है जस्ट, ये एक छोटा सा सैंपल मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर कंपनी का नाम रहेगा, ये ऊपर कंपनी का नाम है। ठीक, यहाँ पर ये लोगो है कंपनी का, यहाँ पर नीचे डायरेक्टर के साइन है, और यहाँ पर आपका जो भी यहाँ पे आपका रहेगा, दिस इज सर्टिफाइड दैट आपका नाम रहेगा, सन डॉटर ऑफ ये। ठीक है, हैज कंप्लीटेड, यहाँ पे स्टूडेंट स्टडीड इन बीसीए ये नहीं रहेगा आपका कुछ भी। हैज कंप्लीटेड 20 आवर्स बेसिक कंप्यूटर कोर्स। ठीक है, यहाँ पे 60 आवर्स है ना, 20 आवर्स रहेगा, 20 आवर्स बेसिक कंप्यूटर कोर्स
इन ये मतलब हैज कंप्लीटेड 20 वो 20 आवर्स कोर्स इन बेसिक कंप्यूटर विद ग्रेड, आपकी ग्रेड रहेगी। फिर ये नीचे कुछ नहीं आएगा, जो जैसे लिख रहा है दिस कोर्स वाज कंडक्टेड फ्रॉम इतना इतना, ये कुछ नहीं रहेगा आपका। यहाँ पे नीचे डेट रहेगी, यहाँ पे आपके साइन, यहाँ पे जो भी डायरेक्टर उनके साइन रहेंगे। ठीक है, हाँ ग्रेड दे देंगे हम लोग, आपको ग्रेड दे देंगे। ठीक है, और दूसरा क्या है कि आ, अभी नहीं देना है आपको नेम सर्टिफिकेट, हम जब आपको बोलेंगे तब आपको प्रोवाइड कराना है। हम आपसे एक, हम सभी को, आप सभी को एक फॉर्म देंगे। उस फॉर्म को जो है, वो फॉर्म जो है आप लोगों को सबमिट भेजना है फिल करके, जिसके अंदर हम आपके नाम, आपके फादर्स नेम और आपका मोबाइल नंबर, ये 3 नंबर लेंगे हम, 3 चीजें लेंगे हम आपसे उसमें। तो जो उसमें आप अपना नाम लिखोगे, जो उसमें आप अपने फादर्स नेम लिखोगे, उसी के नाम से आपका सर्टिफिकेट बन के आएगा। ठीक है, क्लियर। देखो, जो सर्टिफिकेट है आपका, नहीं नहीं, क्वेश्चन आपके हार्ड नहीं रहेंगे, सिंपल क्वेश्चंस रहेंगे, चिंता ना करो आप। क्वेश्चंस की चिंता ना करो आप, जैसे मैं करा रहा हूँ आप इसको बस जस्ट पढ़ते रहो, इट इज मोर देन सफिशिएंट। ठीक। और दूसरा क्या है कि फॉर्म आपको हम लोग लास्ट जो 7 तारीख है, मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ। 7 तारीख को आपकी लास्ट क्लास होगी। 7 तारीख को मैं आपको लिंक, आपके पास लिंक चला जाएगा आप सभी स्टूडेंट्स के पास में, हेड ऑफिस से, हमारे यहाँ से। उस लिंक को आप क्लिक करके अपना नाम, मोबाइल नंबर और फादर्स नेम आप उसमें फिल करोगे। ठीक है, जब आपका एग्जाम हो जाएगा, जैसे आपका जो एग्जाम है वो आपका होगा 10 तारीख को, संडे को 10 तारीख को आपका एग्जाम हो जाएगा। एग्जाम होने के बाद विद इन 13 14 तारीख तक हम लोग आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे, 13 14 तारीख तक। ठीक है। और नहीं, मदर्स नेम होगा, नहीं नहीं होगा बेटा, फादर्स नेम होगा। ठीक है। और उसके बाद आपके पास मैसेज आएगा, लिंक के लिए आपके पास मैसेज आएगा मोबाइल पे, उस पे लिंक पे आप क्लिक करोगे। वैसे भी मैं आपको बता दूंगा कहाँ से आपको मिलेगा, चिंता मत करो। फिर लिंक क्लिक, उस पर क्लिक करके आप अपना डिटेल्स प्रोवाइड कराओगे, प्रोवाइड कराने के बाद आपका एग्जाम हो जाएगा। एग्जाम होने के बाद हम आपका सर्टिफिकेट यहाँ से बनवा देंगे। बनने के बाद वो आपके पास आपकी मेल आईडी पे पहुंच जाएगा। ठीक है। क्लियर। इसकी ऑथेंटिसिटी कैसे पता चलेगी? ठीक है, कोई बात नहीं, 20 तारीख को हम चेंज कर देंगे। ऑथेंटिसिटी क्या पूछना चाह रहे हो आप, कैसी ऑथेंटिसिटी हिमांशु, कौन सी ऑथेंटिसिटी आपको पूछनी है? चलो एक डाउट मैं आपका और क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, एक मिनट रुकिए, एक डाउट और मैं आपका, कोई बात नहीं, 10 को अगर वो है तो हम लोग चेंज कर देंगे डेट। अभी तो मैं आपको टेंटेटिव डेट बता रहा हूँ। ठीक है, अभी तो मैं आपको टेंटेटिव डेट डेट बता रहा हूँ। ठीक है, अब अगर आपको ये लगता है कि कंपनी फर्जी है या कुछ और है, तो वो चीज मैं आपको और क्लियर कर देता हूँ, ताकि आपके दिमाग में कोई शंका ना रहे। ठीक है, कई बार हो जाता है शंका। तो ये देखिए, दिस पर्टिकुलर कंपनी का ये दिख रहा है आपको, ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन अफेयर्स, कॉर्पोरेट अफेयर्स। ठीक है, अब दिख रहा होगा आपको। ठीक, सर्टिफिकेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ये नाम है कंपनी का, विच इज अंडर दिस पर्टिकुलर कंपनी एक्ट, और ये उसका पैन नंबर है कंपनी का, और ये टैन नंबर है। ठीक है, क्लियर। तो हम कोई आपको वो नहीं देने वाले कि हम आपको कोई फर्जी सर्टिफिकेशन किसी कंपनी का उठा के दे देंगे। इट इज सर्टिफाइड, दिस पर्टिकुलर कंपनी इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सर्टिफाइड। ठीक है, ऊपर लिखा हुआ है, बाकायदा साइन है नीचे डायरेक्टर के, ये हमने पहले मंगवाया था, उसके बाद ही हमने वो किया था। ऐसे ही हम आपको नहीं दे रहे हैं उठा के कि किसी फर्जी कंपनी का उठा के हम आपको दे देंगे। ठीक है, क्लियर। सर्टिफिकेट वेरीफाई कहाँ से होगा? जब आप
अपने सर्टिफिकेट को दिखाओगे IBPS में, जब आप अपना जब पेपर आपका क्लियर हो जाएगा, तो क्लियर होने के बाद में जब आप वहाँ पे अपना सर्टिफिकेट उनको दिखाओगे, वो अपने आप चेक कर लेंगे। ठीक है। क्लियर। नेस्कॉम हमने लिखा नहीं है, लिखवाया वो नहीं किया है, बट नेस्कॉम के लिए मैं आपको बता देता हूँ आपको क्या करना है। नेस्कॉम, अगर आपको नेस्कॉम के उसमें देखना है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको नेस्कॉम की वेबसाइट पर जाना है, ठीक है, और मैं आपको उसकी पिक्चर दिखा देता हूँ। 1 मिनट, आप अपने आप खुद ही सर्च कर लेना नाम, टेक एविएटर्स OPC प्राइवेट लिमिटेड, खुद ही सर्च कर लेना आप। बाकी मैं आपको उसकी पिक्चर दिखा देता हूँ। कुमार तुलसी, बेटा नेस्कॉम तो सर्टिफिकेट देता है, ठीक है, नेस्कॉम सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराता है। 1 मिनट रुकिए। नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। देखिए, ठीक है, ये दिख रहा होगा आपको, मेंबर्स लिस्टिंग, मेंबरशिप में आप जाओगे, www.nescom पे आप जाना, और यहाँ पर आपको ये टेक एविएटर्स OPC प्राइवेट लिमिटेड, जब आप सेलेक्ट करोगे, एविएटर्स लिखोगे, तो आपको वो मिल जाएगा। ठीक है। रिजल्ट मिलेगा आपको पक्का। हम आपका रिजल्ट बाकायदा डिक्लेयर करेंगे, चिंता ना करो। ठीक। ठीक है भाई। क्लियर है। तो भाई कल मिलेंगे फिर अब आपसे, और सेम टाइम 2 बजे। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और कोविड से बचे रहिए। ठीक है। सर्टिफिकेशन के लिए आपको मैंने बताया कि आपके पास में एक फॉर्म आएगा, फॉर्म एग्जाम से पहले वो फॉर्म फिल करोगे आप, उसके बाद में हम लोग सर्टिफिकेट आपका बनाने के बाद, आपका एग्जाम होने के बाद आपका सर्टिफिकेट जो है हम आपका रिलीज करेंगे। ठीक है। जैसे 10 तारीख को शायद बकरा ईद है, आप लोग बता रहे हो, आप लोग अवेलेबल नहीं हो काफ़ी स्टूडेंट्स, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग डेट को चेंज कर देंगे, 10 की जगह पे किसी और डेट को रख लेंगे। ठीक है, जिस दिन भी मतलब कोई वो होगा उस दिन। वैसे तो 1 घंटे का एग्जाम है, तो मेरे ख्याल से नहीं लगता कि आप लोग हो गए, बट फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है तो हम लोग चेंज कर देंगे डेट को। ठीक है। रिकॉर्डेड सेशन अभी बस विद इन 1.5 आवर में आपके पास में रिकॉर्डेड सेशन आ जाएगा इसका। ठीक है। प्रैक्टिकल कैसे होगा, प्रैक्टिकल क्लास कैसे होंगी, आपके सामने स्क्रीन शेयर करेंगे हम लोग यहाँ से, और उस स्क्रीन के ऊपर आपको सब कुछ दिखेगा, कैसे वर्ड के अंदर काम होता है, सारी चीज़ें दिखेगी, फाइल के अंदर क्या ऑप्शंस होते हैं, एडिट के अंदर क्या ऑप्शंस होते हैं, सारे ऑप्शंस आपको दिखेंगे। ठीक है। एक एक चीज़ हम लोग उठाएंगे, एक एक चीज़ हम लोग करके देखेंगे उसमें। ठीक है। शाम को करवा देंगे एग्जाम, कोई दिक्कत नहीं, 10 तारीख को। ठीक। चलिए फिर मिलते हैं कल आपसे, सेम टाइम 2 बजे। ठीक है। और भाई आपके पास में एक फीडबैक फॉर्म आएगा, उसको फिल कर देना, अभी आएगा या जब भी आए। अगर अच्छा लगे एग्जाम, अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो, और फिर मिलते हैं कल आप लोगों से, कल रूबरू होते हैं आपसे। ठीक है। बाय बाय। गुड डे।